हैं कुछ डाउट्स? इतने सीरियस सीरियस से कैसे बैठे हो? देखें उल्टा हाथ से लिखा जाएगा। डी स्टैंड्स फॉर डाउट्स। करेक्ट, कुछ नहीं हुआ, एक नर्व पुल हो गया, लगेंगे 5 दिन। बोलो, और कौन पूछ रहा था क्या हुआ आपसे? एक अच्छे वाला जवाब है, एक मजाक वाला, कौन सा सुनेगा? मतलब एक हरियाणवी जवाब है और एक आम इंसान वाला जवाब है, कौन सा सुनेगा? एक हरियाणवी तो बोलता है ना कि भाई साहब, मतलब आपको एक प्यार से बोलते हैं ना यूजुअली कि आपको एक तकलीफ दे सकता हूं, तो बोलो देख के देख। तो यूजुअली अगर तू मेरे से पूछेगा कि क्या हुआ हाथ में, तो तू डॉक्टर लग रहा है। एक ये तो हरियाणवी जवाब हो गया, वैसे दूसरे वाला हो गया यार, थोड़ा पेन हो गया। एनीवेज, वो ग्राफ वराफ बना रहे हो नहीं बना रहे हो? पहले पूछो डाउट्स आउट्स। क्या 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 क्या? वो तो अभी लगाऊंगा, मतलब वो भी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज तो मुझे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन फिनिश कराने हैं, उसका आइडिया देना है। 100 अपन ने देख लिया होगा, मोटा मोटी 100 के सेशन देखे हैं? नहीं देखे हैं तो वो देख लेना। देयर आर सम रिकॉर्डेड क्लासेस, 8 क्लासेस हैं, 8 + 2 शायद एथिक्स की भी हैं। एथिक्स की तेजस की क्लासेस है वो तेजस सर की क्लासेस होंगी। तेजस साटा करके एक बच्चा आईपीएस, उससे रिकॉर्ड करवाई थी 1 या 2 क्लासेस, वो मैं आपको दिलवा दूंगा। नहीं है तो लिखो, टेलीग्राम पे मैसेज करना, एज डिस्कस विद सर, मुझे टैग कर देना कि सर वो तेजस सर की क्लासेस आपने 2 अरेंज करवानी है। तो उन्होंने कुछ क्लासेस ली थी, ही गॉट गुड मार्क्स इन एथिक्स, तो उसकी सेशंस हैं, तो वो और दे देंगे। वो रिकॉर्डेड क्लासेस देखनी है, वो पुरानी है, उसी का ही एप्लीकेशन वाला पार्ट है जो अब एक्सटेंड हो गया है, वो अभी लाइव कराऊंगा वापस से 100 वाले पार्ट के लिए। अपन करा चुके हैं एक पिट्स की क्लासेस, कि पिट्स क्या है, पिट्स के सिनोनिम क्या है, पॉजिटिव ऑफ पिट्स और नेगेटिव ऑफ पिट्स। जो नए बच्चे हैं उनको वो क्लास रिकॉर्डेड ही देखनी है, एक क्लास हुई है वो। उसके आगे वाली क्लास आज से लाइव में पढ़ाने वाला हूं मैं उस पार्ट के लिए। बट अदर देन दिस, रिजल्ट आया है कुछ वैसे, कुछ प्रॉब्लम चैलेंजेस, सही चल रहा है नहीं चल रहा है, ऑप्शनल ऑप्शनल ये वो सब के कुछ डाउट्स, पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, घर पे नहीं पे, कुछ डाउट्स? हंस रहे हो यार तुम तो यार। कुछ नहीं है, सीधा पढ़ना है, पढ़ नहीं पाओगे अभी बता रहा हूं मैं सीधा। चलो भाई, इसकी बेसिक पार्ट्स आपने देखे होंगे कि टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शंस कितने हो सकते हैं। फिर सवाल आता है ये सब पढ़ना क्यों है, मतलब अगेन अपन को आता तो है डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन, अपने को इसमें जाना ही क्यों है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन क्यों पढ़ना है? जब मेरे को एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन आता है तो मैं क्यों और दिमाग लगाऊं कि 4 तरीके का इंट्रोडक्शन या 5 तरीके का इंट्रोडक्शन, पढ़ना क्यों है? वाई? तुम्हें ही बताना है, मुझे तो पता है, मैं तो कन्विंस्ड होऊंगा तभी मैं पढ़ा रहा हूं। तुम्हें कन्विंस होना है, वो बताए ना कि वो तुम्हारा कन्विंस होना क्यों जरूरी है। बिकॉज मैं माइनॉरिटी में हूं और तुम मेजॉरिटी में हो। मेजॉरिटी इन द सेंस ऑफ थिंकिंग, बिकॉज मेजॉरिटी थिंक्स की टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन क्यों पढ़ना है, टाइप्स ऑफ कंक्लूजन क्यों पढ़ना है। सवाल आया, जो इंट्रो आया लिख दिया, बॉडी लिख दिया, कंक्लूजन लिख दिया। बट तो आप मेजोरिटी में हो ना, 90-95% बच्चा तो यही सोचता होगा, सवाल आ गया कुछ भी, कोई भी इंट्रो लिख दो, जो आता है वही वाला पार्ट। अब मेरे को प्रॉब्लम है ना कि एक टाइप का इंट्रो नहीं लिखवाना है मुझे, तो तुम मेजोरिटी में हो तो मेजोरिटी के पॉइंट्स बताओ मुझे कि मतलब डाइवर्स है। हाँ, सरल जवाब एकदम, मार्क्स ज्यादा चाहिए, खत्म। मार्क्स लाने के लिए जो चाहिए वो करना पड़ेगा। तुमने कोई मेंस लिखा हुआ बच्चा देखा जिसके 300 से कम आए हो इन जीएस? 1 2 3 4 मिला के 300 से कम आए हो? आसपास में बहुत भैया होंगे ना, आज एक ही हाथ से हो रहा है ये, तो भैया देखे होंगे बहुत सारे चाय की दुकान वाले, मिले हैं भैया कि नहीं है? भैया से नहीं मिल रहे हो? क्या करते हो फ्री टाइम में वैसे, यानी चाय वाय की दुकान पे मिलते नहीं हो, बात नहीं करते हो, जज करते हो उनको कि 3 साल से नहीं हुआ अब क्या ही होगा, इसको समझ नहीं आ रहा है, इसका सिलेक्शन नहीं होना है। फ्रेश बच्चे हो ना तुम तो, यही अपन तो यही जज करते हैं। नहीं, कौन कौन है जिसका 26 में पहला अटेम्प्ट होगा? देखा, तुम सब उसी महामारी के शिकार हो, जो दुकान पे जाके भैया से, जो भैया चाहते हैं मुझसे ये मत पूछो कितने अटेम्प्ट हुए हैं, और तुमने जाते ही इसकी तख्तीनस पे हाथ रख देना है, अच्छा भैया प्यार करते करते और कितने अटेम्प्ट हुए हैं नॉल। फिर वो बोलेगा अच्छा 3 अटेम्प्ट हुए, 3 बार से प्री नहीं हो रहा है, फिर तुम उसे जज करोगे 3 बार से प्री नहीं हो रहा है, देखो पढ़ता नहीं होगा ये अच्छे से। एनीवेज, सरल जवाब है, 300 से कम मार्क्स पूछते हो जीएस में कितने नंबर आ रहे हैं, अगर किसी ने मेंस लिखा है तो मोटा मोटी पता है जीएस में कितने नंबर आने से सिलेक्शन हो जाता है? 450 जाने से आईएएस बन जाता बेटा। 450 आ गए तो आईएएस आपको कोई नहीं रोक सकता।
हाँ मतलब इंग्लिश माध्यम में पकड़े तो 430, 420, 415 भी लगा लो तो सिलेक्शन हो जाएगा, पीडीएफ में नाम आ जाएगा। बट उसके भी अपने नुकसान है, रैंक इंप्रूवमेंट के अपने चैलेंजेस हैं। और मोटा मोटी ये लगा लो कि 300 से कम कोई आ नहीं रहा है और 410, 15, 20 के बाद तो सिलेक्शन हो जाता है। तो सारी गेम तो 100, 125 नंबर की है बस। तो 100, 125 नंबर में 7 वाले से बेहतर लिखना है और 7 वाले से ज्यादा लिखना है, पूरा पेपर कंप्लीट करना है। तो उसने एकदम क्रक्स बता दिया कि अपन को ये सब स्यापा क्यों करना है, नंबर लाने भाई। सरल सी भाषा है। तो नंबर लाने के अपने अपने तरीके हैं। सेम क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन बहुत लोग होंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे सेम क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन के 3 इंट्रोडक्शन हो गए, तीनों बच्चों के अलग अलग इंट्रोडक्शन है। सेम क्वेश्चन के कंक्लूजन हो गए, दोनों तीनों अलग अलग कंक्लूजन है। सेम क्वेश्चन आएगा, ये 4 कंक्लूजन हो गए सेम क्वेश्चन के, चारों ही ठीक है बट अलग अलग तरीके के कंक्लूजन है। प्रॉब्लम ये होती है कि 60 साल का इवैल्यूएटर जब आपके आंसर्स देख रहा है तो उसको भी एक मल्टीपल कंक्लूजन्स चाहिए, मल्टीपल इंट्रोडक्शन चाहिए, क्योंकि उसका खुद का एक माइंड होगा, एक मॉडल आंसर में लिखा होगा, तो उस हिसाब से वो नंबर देगा अपने को। तो सारा जो गेम है ना वो बहुत नैरो मार्जिन का है कि अपन हर क्वेश्चन में आधा आधा नंबर बढ़ा ले तो अपना काम हो पाएगा। तब कहीं जाके अपन 60-70 नंबर तो इसी से बढ़ जाएंगे बस, क्योंकि वो करना है इसलिए ये पढ़ना है स्ट्रेट अवे, वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट। कि क्यों टाइप्स ऑफ इंट्रो, टाइप्स ऑफ कंक्लूजन, पार्ट, सब पार्ट, इन सब कहानियों में क्यों जाना है। मुझे पता होना चाहिए कि अलग अलग तरीके का इंट्रोडक्शन एग्जिस्ट करता है, तभी अपने नोट्स में आप उसको इनकॉर्पोरेट करोगे, वरना नहीं करोगे। क्योंकि जब कोई इंस्टीट्यूट, हमारे भी एमबीएस की बुकलेट आपने देखी होंगी, देखिए एक टॉपिक आया, टॉपिक का स्टार्टिंग लिख दिया बस, उसमें थोड़ी टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, नहीं लिखा है ना। वो तो अपने को क्लास में पढ़ना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में ये इंट्रोडक्शन क्यों गलत है, इस क्वेश्चन में ये इंट्रोडक्शन क्यों ज्यादा इफेक्टिव है, विच इज अ लर्निंग, विच इज अ स्किल। अपन समझते हैं ना कि स्किलिंग करती है गवर्नमेंट बहुत सारा, स्किल एक ट्रेनिंग है भाई, वो अपन ऐसा खुद से कर पाएंगे, थोड़ा मुश्किल है, कर भी सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है, बट वो प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा तभी वो समझ में आएगा, और बहुत कंफर्ट जोन में जाके नहीं आएगा। सो वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन यू हैव टू डू इट। 6 टाइप के इंट्रोडक्शन दिए मैंने, कोई भी अपन अपने 4 फेवरेट बना लेंगे जिसमें अपना अपना कंफर्ट जोन है। हो सकता है आपको हिस्टोरिकल, आप हिस्ट्री बैकग्राउंड से आते हो और आपको हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन बहुत पसंद है, बना लेंगे उसको अपना यूएसपी। यार ये मेरा स्ट्रेंथ पॉइंट है, मैं 20 में से 4 से 5 सवालों में हिस्ट्री टाइप का इंट्रोडक्शन लिखूंगा। दूसरा हो सकता है आपको करंट अफेयर से बहुत प्यार हो तो आप 4 से 5 को अपना करंट अफेयर्स बेस्ड वो बना सकते हो। मोटा मोटी 6 तरीके के इंट्रोडक्शन अपन शॉर्टलिस्ट करते हैं, जिसमें से 4 आपको अपने स्ट्रेंथ बनाने। सेम क्वेश्चन के 2 या 3 अलग तरीके के इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस करेंगे अपन। ये सवाल है, अब इसका ये भी इंट्रो हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, करेंगे अब आगे 10 क्वेश्चंस के आसपास में अपन सॉल्व करेंगे। सेम क्वेश्चंस के अलग अलग कंक्लूजन हो सकते हैं, एक अपन कीवर्ड बेस्ड कंक्लूजन लिख सकते हैं, एक अपन एक्रोनिम बेस्ड कंक्लूजन लिख सकते हैं। आजकल आपने देखना शुरू किया होगा कि अगर मैं नॉर्थ ईस्ट का कंक्लूजन लिख रहा हूं तो मैं पीस लिख सकता हूं, वेयर पी स्टैंड्स फॉर समथिंग, ई स्टैंड्स फॉर समथिंग, ए स्टैंड्स फॉर समथिंग, सी स्टैंड्स फॉर समथिंग, ई स्टैंड्स फॉर समथिंग, उस टाइप का अपन लिख सकते हैं। कुछ कमिटी बेस्ड रिकमेंडेशंस लिख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट का आया, कमिटी डाला, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जिसकी कोई कमिटी सेटअप होगी, बोल देंगे उसकी सजेशंस को इंप्लीमेंट कर देंगे अपन। या कोई पुराना कोई कमिटी बैठी होगी, उस वाले एनसीआरडब्ल्यूसी ने ये बोला था उसको इंप्लीमेंट कर देना चाहिए, एआरसी ने बोला था उसको इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। तो अपने पास मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑप्शंस होने चाहिए। देखो जैसे टीचिंग हैज बीन इवॉल्व्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 10 साल पहले तक बंद कमरों में मास्टर पढ़ाता था, बढ़िया पढ़ाता था, काम खत्म। अब टीचर को ऑनलाइन भी जाना है, सब कुछ पढ़ाना है, अच्छा भी लगना चाहिए बच्चे को, कंटेंट भी चला जाना चाहिए। वैसे यूपीएससी का भी है कि सिर्फ लिख देने से बात नहीं बनेगी आपकी कि मेरे को आता है और मैंने लिख दिया, वो रिसर्च के लिए अच्छा है, बट व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी 150 वर्ड्स में अपनी नॉलेज को तोड़ना इज अ चैलेंजिंग गेम, और वो आपको कंपटीशन से अच्छा भी लिखना है। कहानी सब वही है, जैसा मैंने आपको बताया 300 से कम नहीं मिलेगा आपको कोई, मतलब मोटा मोटी आप सैंपल साइज 99.99% बच्चा जो मेंस लिख रहा है, 15,000 बच्चा है वो 15,000 बच्चे को 300 से कम नहीं आ रहे। अगर मैं उसको शॉर्ट डाउन करके 5,000 बच्चे पकड़ लू ना, टॉप के 5,000 बच्चे, तो वो 350 से 410-20 के बीच में खत्म हो जाते हैं। 50-60 नंबर का एक टफ कंपटीशन आता है, और ये 50-60 नंबर कितने क्वेश्चंस में से, 80 क्वेश्चन में से अगर मैं इसका एवरेज निकालूं तो ये सिर्फ 0.6 0.7 मार्क्स पर क्वेश्चन का गेम है बस। उसी के लिए बैठे हो तुम, पूरी अपनी 1 साल अपन उसी की मेहनत करेंगे बस।
उस उतना हो गया तो अपन सेलेक्ट हो जाएंगे, उतना नहीं हुआ तो नहीं होंगे। तो जब भी तुम्हारे मन में सवाल आए कि ये मेरे लिए टफ पड़ रहा है, सो प्रोसेस यही है, ऐसे ही करके जाना पड़ेगा, तभी जाके ढंग की रैंक वैंक आती है एंड ऑल। अभी ना तो सुनने में अच्छा लग रहा है, स्टॉपर के शॉर्ट्स आ रहे हैं, स्टॉपर के, बट 5-5 साल लग रहे हैं यार। आई डोंट नो वेदर आई शुड बी हैप्पी एज ए टीचर और सैड। मतलब 5 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद हम आईएएस बना पा रहे हैं यार, ये तो गड़बड़ है ना। क्वेश्चन तो लाजमी है वो कि मतलब क्या कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, क्या हम राइट डायरेक्शन नहीं दे पा रहे, कुछ तो प्रॉब्लम है। 6 साल लगा रहे हो एक बच्चे को आईएएस बनाने में, या बच्चा लगा रहा है 6 साल इन्वेस्ट कर रहा है, उसके बाद वो आईएएस बन रहा है। समवेयर दिस सिस्टम इज गोइंग रॉन्ग। कुछ हमारे लेवल के मिस्टेक होंगे, कुछ बच्चे के लेवल पे मिस्टेक होंगे, कुछ हो सकता है एग्जाम के लेवल पे भी प्रॉब्लम हो, बट एट द एंड ऑफ द डे हमें सोचना तो लार्जर है ना। पुलवामा का अटैक मेरे घर पे नहीं हो रहा, देश पे तो हो रहा है। हम सोचेंगे तो वैसा ही ना कि लार्जर लेवल पे इंडिया में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, वैसे ही सीएससी में लार्जर लेवल पे कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। आपको अपने लेवल पे एक्स्ट्रा एफर्ट डालने ताकि हम पहले, दूसरे, तीसरे अटेम्प्ट में इस पेपर को पास कर सकें। और आपको कंपीट उन्हीं 5वें, 6ठे रैंकर से करना, अटेम्प्टर से करना पड़ेगा। आपको पता है इस बार टॉप 100 रैंक में कितने बच्चे हैं जो रैंक इंप्रूवमेंट के हैं? मतलब ऑलरेडी या तो आईआरएस था या आईपीएस था या कुछ और था। टॉप 100 पूछ रहा हूं मैं, टॉप 100 में कितने बच्चे रैंक इंप्रूवमेंट वाले हैं? रैंक इंप्रूवमेंट समझते हो आप? मतलब सोसाइटी में उसका बैंड बाजा बज चुका है पहले ही, शोशाबाजी हो गई होगी ना जब पिछली बार सेलेक्ट हुआ होगा, तो उसके बाद 100 में कितने होंगे रैंक इंप्रूवमेंट के? 36 बच्चे हैं मोटा मोटी, 34 या 36 के आसपास में है टॉप 100। उनसे कंपीट करना है। अब समझ लो उससे कंपीट करना है तो सिंपल गेम तो होगा नहीं। जब तुम्हें वो डिफिकल्टी लग रही है कि अरे यार बहुत पढ़ना पड़ रहा है, बहुत क्यूपी में ज्यादा है, या कुछ और कंपोनेंट है, या जब उस टेलीग्राम में आप बच्चों के ग्राफ देख रहे हो या वो देख रहे हो, आपको लग रहा है अरे यार ये तो मेरे से बनेगा ही नहीं, उस लेवल का ही कंपटीशन है और ये सच्चाई है। या फिर रिपीटिशन के गेम में घुसते चले जाओ, मतलब आओगे और फिर अपन एक बार आईआरएस बनेंगे, फिर अगली बार आईआरएस के आईआरएस रह जाएंगे, फिर तीसरी बार में जाके हो सकता है आईएएस बनेंगे। तो जितने आईपीएस का रैंक इंप्रूवमेंट है जो मैंने इनसे पूछा, शायद 27 से 28 आईपीएस आईएएस बने हैं। अब यार 80-85 तक तो आईएएस बनना ही है, उसमें से ये सारे तो आईपीएस खा गए। तो मतलब आप कंपटीशन का लेवल समझो। ऐसा नहीं है कि डुएबल नहीं है, बट एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। मतलब यू हैव टू कम अप विद योर ओन वे कि अच्छा ये मेरा यूएसपी है। मैंने शायद फर्स्ट क्लास में बताया होगा, आप क्लास देख लेना, यूट्यूब पे भी पढ़ा होगा कि भाई 12-13 तरीके हैं जिसको आप अपना यूएसपी बना सकते हो। किसी का यूएसपी मेहनत हो सकता है, किसी का अच्छा इंट्रो हो सकता है, पार्ट सब पार्ट्स में तोड़ना, किसी का हैंडराइटिंग हो सकता है, किसी का ग्राफ बनाना हो सकता है, किसी का कंक्लूजन हो सकता है, किसी का ऑप्शनल छोटा हो सकता है। अलग अलग पैरामीटर्स हैं, तो उस 15-16 तरीकों में से 4-5 अगर आपने अपना स्ट्रेंथ कर लिया तो पास हो जाएगा। जरूरी नहीं हर किसी के पास बहुत अच्छा ही वो रहे, अपना स्ट्रेंथ पॉइंट रहे। अपना हिसाब से अपना अपना स्ट्रेंथ पॉइंट बनाएंगे, उसी की मास्टरी करेंगे। पढ़ना लेकिन सब है, वी जस्ट कैन नॉट गिव अप कि अरे क्यों पढ़ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन। फिर अपन दूसरा क्या करने लग जाते हैं कि हम किसी भी टॉपर की कॉपी को उठा के और अपने कंफर्ट के हिसाब से उसको अपने लेंस से देखते हैं। अरे सर उसने तो सारे डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन लिखे थे, उसका सिलेक्शन हो गया। भाई जीएस के नंबर देखो ना उसके, जो मैं हर बार बोलता हूं, अपने लिए बेस्ट टॉपर कौन है? जो 460 प्लस ला रहा है, खत्म। जिसके जीएस में 460 प्लस आ रहे हैं उसको अपन एज इट इज रेप्लिकेट कर लेंगे। जो भी 450 460 प्लस ला रहा है वो सब ये सभी चीजें करते हैं, बिना इसके बाद बनेगी नहीं। दिस इज नॉट समथिंग वेरी न्यू विच आई एम टीचिंग यू, दिस इज बेसिक स्टैंडर्ड। 400 नंबर लाने वालों का एक लेवल होगा, 350 लेवल लाने वालों का एक लेवल होगा, 450 लाने वालों का एक लेवल होगा। तो 450 लेवल जिसके मार्क्स आएंगे अभी आ जाएंगे, पुराने ढूंढ लो, उससे पुराने ढूंढ लो, जिसके 450 प्लस आ रहे हैं उसके टाइप्स ऑफ कॉपी उठा लो, सब में सेम मिलेगा आपको, वहीं से एवरेज है। कोई सीएससी ने रिवील करके थोड़ी बताया कि हाँ इनके आधा को चिट्ठी लिख देते हैं। दिस हैज बीन डिराइव्ड थ्रू द एक्सपीरियंस बाय एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर टॉपर्स की कॉपी। तो ये 6 हैं, एक करंट अफेयर्स बेस्ड, एक डेफिनेशन बेस्ड। डेफिनेशन बेस्ड की आपको मास्टरी बहुत ज्यादा करनी नहीं है। एग्जाम में जब कुछ नहीं आता तो हम रियल टाइम में डेफिनेशन बनानी शुरू कर देते हैं, वो तो बाय डिफॉल्ट बना ही लोगे, उसको क्या मेहनत करना है। थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं वो बनाते हैं। फैक्ट बेस्ड है, फैक्ट जेनरिक फैक्ट है। जेनरिक फैक्ट मतलब वी आर ओनली शोइंग वन साइड ऑफ द स्टोरी। आगे आएंगे क्वेश्चंस में बताया कि कोई ग्रीन नाइट्रोजन का आया एंड ऑल क्वेश्चन आया, क्यों लेके आना है। तो अपन ने एक सिर्फ एनर्जी इंपोर्ट में 85% डिपेंडेंसी है का फैक्ट डाल दिया।
और लिख दिया विच डिमांड्स फॉर ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड इकोनॉमी इन इंडिया टू एंश्योर इंडियाज एनर्जी सॉवरेनिटी, बस एक फैक्ट डाल दिया। दूसरा है आयरनी बेस्ड इंट्रोडक्शन। आयरनी में हम कहेंगे कि भाई ग्रीन हाउस गैस एमिशन में मैं थर्ड लार्जेस्ट हूं और पंचमृत में मुझे नेट जीरो बनना है, ग्रीन हाइड्रोजन कैन बी एन इफेक्टिव सोल्यूशन। तो वो आयरनी दिखा रहा है, एक तरफ एक्सट्रीम और फिर सोल्यूशन निकालना। हर किसी में आयरनी नहीं लगता, बट इट इज वेरी कैची। अगर मैं दो एक्सट्रीम फैक्ट दिखा के इंट्रोडक्शन बना पाऊं तो इट इज वेरी वेरी कैची। तो वो हम कैची बना सकते हैं कुछ कुछ इंट्रोडक्शंस को। और फिर फाइनली कोट बेस्ड। अब कोट बेस्ड हर किसी में लगता नहीं है। आप सोसाइटी में लगा सकते हैं कोट, सोशल जस्टिस में लगा सकते हैं कोट्स, आप क्लाइमेट चेंज में लगा सकते हैं कोट्स, अपन एथिक्स में लगा सकते हैं, बट अपन इको में बहुत सारा कोट नहीं लगा पाएंगे। इको में बहुत कोट से प्यार है तो एग्रीकल्चर में लगा लो बस, बट उसके अलावा अगर आप चाहो कि आप नॉर्मल जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी का सवाल आया और उसमें अपन कोट लगाएंगे तो ऐसा जमेगा नहीं। तो इसलिए कोट बेस्ड में रेस्ट्रिक्शंस हैं कि हर टाइप के क्वेश्चन में नहीं लग सकता। और दूसरा है कि रटने पड़ेंगे। फायदा यह है कि एथिक्स में लग जाएगा, एसए में लग जाएगा, तो मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा अपने बाकी उसके साथ में। तो कुछ 20-50 कोट बेस्ड इंट्रोडक्शन अपन बना सकते हैं जो हो सकता है। अब आते हैं सीधा सवाल पे, मुद्दे पे आते हैं। डिस्कस द नीड फॉर ग्रीन हाइड्रोजन, इंडियाज ट्रांजिशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एनर्जी, ऑल्सो एग्जामिन द की चैलेंजेस दैट द कंट्री फेसेस इन स्केलिंग अप ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड यूसेज एंड सजेस्ट मेजर्स। पार्ट सब पार्ट्स आज नहीं पढ़ा रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा 2-3 दिन बाद में। अगर मैं इसको तोड़ूं तो कितने पार्ट में टूटेगा? नीड पहला, एग्जामिन द चैलेंजेस दूसरा, और मेजर्स तीसरा। क्या करा भाई? बोलो, कोई कुछ कह रहा था? ओह थैंक यू। जब हम पूछेंगे, तेरा समय आएगा, अपना टाइम आएगा जब मैं पूछूंगा। जैसे अब तू चैलेंजेस में पिट्स लगा के दिखाएगा मुझे, देख कितना बढ़िया लगाएगा। लगा? पिट्स पढ़ा दिया ना मैंने उस वाली क्लास में, शायद पिछली क्लास में पिट्स भी पढ़ाया होगा। तो एग्जामिन द की चैलेंजेस दैट द कंट्री फेसेस इन स्केलिंग अप इट्स ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। अब समझो 15 मार्कर क्वेश्चन है, 3 पार्ट पूछे हैं, मशीन बन के लिखना है, 11.25 मिनट के आसपास में मिलेगा ब्रॉडली। बट क्योंकि क्वेश्चन में चैलेंजेस पूछ लिया है और मुझे लग रहा है कि अच्छा ठीक है, इसके अंदर तो मैं सीधा सीधा टेम्पलेट सेट कर पाऊंगा। और दूसरा क्या है? मेजर्स। नीड भी पूछा है क्या? नीड फॉर ग्रीन हाइड्रोजन, अभी वो उतनी टेम्पलेट पढ़ाई नहीं है, बट ग्रीन हाइड्रोजन इज ऑल्सो टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अपन इसमें नीड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लगा सकते हैं, लेटर ऑन जाके पढ़ेंगे अपन। तो 2 टेम्पलेट लग जाएंगी सेम ही सवाल में। तो ये आइडियली 11 मिनट का सवाल ही नहीं है, 9 मिनट का सवाल है अपने को, क्योंकि हर क्वेश्चन में टेम्पलेट नहीं लगने वाली, बट ये एकदम बेस्ट क्वेश्चन है जिसमें टेम्पलेट लग जाएगी। तो अभी आपको क्या करना है? बोलो, पीछे पीछे बोलो, क्या करेंगे आप लोग अभी? बोलो, हम ब्लैंक पेज पे पिट्स की टेम्पलेट लगाएंगे सर। लिखो, आपके पास कितना समय है? 3 पार्ट के 11 मिनट, तो एक पार्ट का कितना? अच्छा, 11 डिवाइडेड बाय 3, सी सेट क्वेश्चन नंबर 1, 3.25 मिनट। तो मैं आपको 5 मिनट देता हूं, है ना? आपको हेडिंग लिखो। अच्छा, वो सब फर्स्ट क्लास है, सब बताना है। ये आपका आंसर बुकलेट है, सब कोई नहीं क्या ही है। सब वो 16.5 सेंटीमीटर विड्थ की कॉपी लाए हैं, नहीं लाए हैं तो लाइन खींचेंगे। स्केल दे दो इसको, समोसे खिलाना इसको, जल्दी खींचो। 16.5 सेंटीमीटर, वो भी दिखाओ तुम लोग। ये ठीक है, नाइस 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 नाइस। ऐसे लाइन कॉपी यूज करेंगे, एग्जाम वाली ब्लैंक टेम्पलेट यूज करेंगे भाई। हाइट भी 24.5 सेंटीमीटर ही रखना, है ना? यहां ये मान लो ऊपर वाली आपकी बाउंड्री है, तो यहां लिखना आपको चैलेंजेस ऑफ, लिखो चैलेंजेस ऑफ स्केलिंग अप ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड यूसेज। चैलेंजेस ऑफ स्केलिंग अप ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड यूसेज, ये हेडिंग हो गई। वो पिट्स के जो भरे होंगे पॉजिटिव, अरे आगे तक नहीं ले जाना, नीचे ले आ भाई, बॉक्स बना के लिख जैसे बताया, ऐसे करके बताया। वो पिट्स
वाला सिंगल पेज में सिनोनिम और एंटोनिम लिखे हैं, निकालो, चीटिंग करेंगे। क्या कह रहा है? उसको दे दिया, उसी का था, तूने बनाया नहीं है? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ पिट्स के नेगेटिव बनाए हैं। अच्छा लाए तो वो अपलोड तो किया होगा, सब ठीक हो जाएगा एकदम। किस किस के पास है, किस किसने बनाया था पिट्स के सिनोनिम, और बाकी सब हाथ ही नहीं उठा रहे। बाय गॉड, मास्टर को इग्नोर कर रहे हैं फर्स्ट सीट पे बैठ के। बाय गॉड, ये तू बोल ले जो बोलना, मैं काम करने दे अपना। सही, कर कर, हो गया? हाँ निकाल लिया, वही कह रहा हूं। अब क्या करना है अपने को, अब यहां लिखना है फर्स्ट पॉइंट। अगेन फिर बता रहा हूं, मुझे पूरे इसमें यहां से लेके यहां तक 15 से 18 लाइन में ही चाहिए। कितना सही लिखता हूं उल्टे हाथ से भी, 3 इडियट्स याद आ जाता मुझे वो। क्या नाम था उसका? अच्छा नाम बोलना, अपने आप को वायरस थोड़ी बोलूंगा मैं, हैं? सहज, वो दूसरा नाम भी खराब ही है उसका, वायरस ही बेटर है। भाई मुझे 15 से 18 लाइन में चाहिए। अगर अपने चैलेंजेस एक पेज से ज्यादा जा रहे हैं, किसी भी हेडिंग के नीचे 5 पॉइंट होने चाहिए। ये अपन बेसिक हाइजीन एक और क्लास में कर चुके हैं, शायद सबसे पहली क्लास थी। करी है कि नहीं करी है बता दो पहले, नहीं है तो वापस करा देंगे, अब अपने पास समय है। बेसिक हाइजीन करिए ना, ठीक है, तो वो बेसिक हाइजीन वाला वीडियो और देख लेना, शायद सबसे पहली क्लास होगी वो। हाँ ठीक, 5 पॉइंट होंगे हेडिंग के नीचे। अब क्योंकि चैलेंजेस में तो अपने को ज्यादा आ सकते हैं, उसने पूछा प्रोडक्शन के चैलेंज और यूसेज के चैलेंजेस, तो हो सकता है मुझे 7-8 आते हो, तो मतलब 5 पॉइंट में एक फॉर्मूला डाल दूंगा, और फॉर्मूला में ए को एक चैलेंज डाल दूंगा, बी को एक चैलेंज डाल दूंगा, सी को एक चैलेंज डाल दूंगा। तो मेरे 4 और 3 7 या 8 पॉइंट लिख सकता हूं मैं एक पेज में। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा, मैंने सेकंड पॉइंट लिखा, मैंने थर्ड पॉइंट लिखा, फोर्थ को हो सकता है मैं चैलेंजेस में फॉर्मूला वाला डाल दूं। यहां लिख दूंगा ए प्लस बी प्लस सी, हो गया एक ये चैलेंज, और फिर ये 5वां पॉइंट डाल दूंगा। ये हो गया, ये मैं आपसे अभी लिखवा रहा हूं, ऑल तो हमने पढ़ा नहीं है, तो 5 सवाल तो ऐसे आएंगे जो आप पढ़ोगे नहीं। 15 तो मैं तैयार करा दूंगा आपके, 20 में से 5 तो ऐसे आएंगे। फील कर लेते हैं कि क्या उन क्वेश्चंस में मुझे कुछ भी नहीं आता तो क्या मैं टेम्पलेट लगा पाऊंगा, वैसी तो स्थिति होगी आपकी। तो आज करके देख लेते हैं, लगाते हैं इसमें कि हाँ। 5 मिनट दे रहा हूं। पिट्स का फुल फॉर्म पता ही है, पी इज फॉर, बस रुको उसको पॉज करो। पी फर्स्ट वन इज पॉलिसी स्कीम लॉ, सेकंड पी प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, देन आई इज फॉर innovation, infrastructure, investment. Second I, intermediaries, forward, backward linkages. T is for technology and training. S is for skill and scale. कुछ को मर्ज करो, कुछ को निपटाओ। आपके पास है 5 मिनट। अब समझाऊं, बस करो, जितना हो गया उतना हो गया। दिस इज ऑल प्रैक्टिस विच वी हैव टू मेक। मोटा मोटी जितने में अपने को पूरा आंसर लिखना है, 3 पार्ट लिखने हैं, उसका एक पार्ट अपन लिख पाए हैं ब्रॉडली। अब मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया होगा बेसिक हाइजीन में क्या क्या चाहिए। एक ग्राफ चाहिए, फॉर्मूला चाहिए, सब हेडिंग चाहिए, उसके आगे 5 पॉइंट चाहिए, फिर एग्जाम्पल चाहिए, बहुत कुछ कुछ चाहिए मुझे। आई एम वेरी डिमांडिंग पर्सन। अब उसमें से कौन कितना कर पाया वो अपन रिव्यू कर लेंगे एट प्रेजेंट में। क्या आज नहीं करूंगा, नेक्स्ट क्लास में करूंगा, बिकॉज आज मुझे पढ़ाना है आपको और आगे तक। बट ब्रॉडली चैलेंजेस वाला पार्ट दिखना, और अपने को आता तो है नहीं कि ग्रीन नाइट्रोजन क्या था, पढ़ा तो है नहीं अपन ने, बिना पढ़े हुए अपन ने कुछ कुछ लेवल का आंसर लिखा है। दिखना कैसा चाहिए था वो ब्रॉडली, वो दिखना ऐसा चाहिए था कि अगर मैं चैलेंजेस बिफोर पीएम उज्ज्वला योजना कर रहा हूं, तो पीएम उज्ज्वला में भी एक पॉलिसी का कोई प्रॉब्लम होगा,
और अगर मैं एक और टॉपिक उठा लूं कि एनर्जी सेक्टर के चैलेंजेस क्या हैं, उसमें भी एक पॉलिसी रिलेटेड कुछ होगा। तो मतलब फर्स्ट पॉइंट में एक पॉलिसी रिलेटेड बना, हाइड्रोजन वाले में भी बता सकते हैं कि एक पॉलिसी रिलेटेड चैलेंज होगा। पिट्स पी, सेकंड पी होगा, आई होगा इन्वेस्टमेंट एंड ऑल, टी होगा, एस होगा, काम खत्म हो गया। 7 पॉइंट लिख दिए, एक दो ग्राफ फॉर्मूलाज एंड ऑल। टू मच है अगेन, क्या हम ये एग्जाम में बना पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। बट यहां तो हम 10 मिनट ले रहे हैं ना, अगर हम 10 मिनट में 2 नहीं बना सकते तो वहां 3 साढ़े 3 मिनट में एक कैसे ही बनाएंगे? दिस इज द प्रैक्टिस विच वी आर डूइंग राइट है। ये नहीं आएगा तो आगे वाला वैसे भी नहीं आना है। सेकंड, अगर मैं यहां चले जाऊं, उसमें भी सेम ही वाला फॉर्मेट है कि आया बना, एक फॉर्मूला ऐड किया, उसी में ही 7 पॉइंट लिखे और 8वें पॉइंट में करप्शन एंड लीगल कलेक्शन आया, एनवायरमेंटल कॉस्ट आया इक्वल्स टू पुअर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का इंपैक्ट हो गया। ब्रॉडली क्या समझे? चाहे क्वेश्चन पीएम उज्ज्वला योजना था, ट्रांसपोर्ट सेक्टर था, और बहुत सारे हैं। अगर मैं आपको पिट्स लगा हुआ दिखाऊं तो कुछ 366 अलग अलग तरीके की कॉपीज हैं जिसपे बच्चों ने इंग्लिश हिंदी मिला के हैं, जिसपे उन्होंने पिट्स लगाया हुआ है। तो इसका मतलब चैलेंजेस का कुछ भी क्वेश्चन आएगा मैं पिट्स लगा सकता हूं। पिट्स के स्टार्टिंग वाले सिनोनिम और एंटोनिम वो अपन पढ़ चुके हैं ब्रॉडली। कमिंग बैक टू दिस पीपीटी वाले पार्ट में 3 पार्ट आए थे अब इसमें, है ना। अब आपको क्या समझना है? आपको समझना है कि हमें जाना कितनी दूर तक है, कितना टाइम लगेगा, तब जाके मेरी आंसर राइटिंग अच्छी होगी। आज के सेल्फ एनालिसिस में मैंने टेलीग्राम चैनल पे पहले डाला हुआ है मस्ट डू, 2 पेज का है वो। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कितने वर्ड्स में होने चाहिए, कितने वर्ड्स पे नहीं होना चाहिए, एटसेट्रा एंड ऑल। कोई वापस से टैग करना, उसको वापस से ग्रुप पे भेजो। उसको मिल गया हो? मिल ही नहीं रहा तुझे? कुछ नहीं मिल रहा आजकल, मैं बता रहा हूं। 2 पन्ने याद है तेरे को? मजे एक मजाक बना रहा हूं, बना लू? तेरा ही मजाक बनाना है? हाँ 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 हाँ, देखो ये आंसर लेगा इसने। ये मल्टीपल लेवल्स पे गलत है। उसका एक ही टारगेट, क्योंकि एक साथ हम एक या 2 चीजों पे ही फोकस कर पाते हैं। मैंने आपको 15 चीजें बताई थी। 15 चीजों में ग्राफ था? नहीं है। 15 चीजों में फॉर्मूला था? वो भी नहीं बना पाया। ऐसा नहीं है कि इसमें डिफिकल्ट लेवल पे ग्राफ नहीं बन सकता। एक ही तो बनाना था, इंपोर्ट डिपेंडेंसी कितना था डाल दो, 2014 में कितना था, अब कितना है। ग्रीन हाइड्रोजन का डाल दो, टारगेट कितना है कि भैया 5% 15% तक लेके जाना है आगे, वो वाला पार्ट डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नॉलेज नहीं है, नॉलेज तो कुछ ना कुछ बना ही लेंगे। नॉलेज तो हो सकता है ग्रीन हाउस गैस एमिशन पर कैपिटा 1970 का बताया मैंने 0.3 था और अब बढ़ गया है। कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स तो बन ही जाएगा। पर दिक्कत यह है कि दिमाग में नहीं आता है। जब मैं लिख रहा हूं तो मुझे अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा कि मुझे हर आंसर में एक ग्राफ टाइप्स का बनाना है, मुझे हर पॉइंट पे एग्जाम्पल टाइप का दिखना है। एक भी हो सकता है लिखा हो, ऐसे दिखने में नहीं आ रहा है। लेजिबिलिटी के हिसाब से आपको एग्जाम्पल नहीं दिख रहा है इसमें, वो वाले पार्ट में है। इसके हिसाब से ये उत्तर ठीक है, बट मेरे हिसाब से ये मल्टीपल लेवल्स पे गड़बड़ है, मतलब कमी है इसमें बहुत सारी। अभी एक साथ ये एक ही चीज पे फोकस कर सकता है, वो ठीक कह रहा है अभी। तो एक लेवल पे इसने बोला 15 लाइन है, हर लाइन में 4-5 वर्ड है, एक पेज पे भर गया। मेरे को ये नीचे वाली स्पेस में गड़बड़ है कि तूने 15 लाइन तो बनाए, बट वो 15 लाइन पूरा पेज भी कंज्यूम करे ना, तो वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके जाएंगे, तब कहीं जाके 1 महीने में हमारा उत्तर देखने के हिसाब से ठीक होगा। फिर मैं अंदर कंटेंट में घुसूंगा कि हाँ यार, ये कंटेंट में जो तूने यूज किया है, जैसे आपने लिखा इनोवेशन इशू, अब इनोवेशन इशू के जगह मैं लिख सकता हूं इनोवेशन प्लेटूइंग। इशू इज अ कॉमन टर्म ना, प्लेटू क्या होता है, एक हाइट तक जाता है उसके बाद रुक जाता है। तो मैं इनोवेशन प्लेटू लिखूंगा, इज अ मच बेटर वर्ड रादर देन इनोवेशन इशू। इनोवेशन डेफिसिट नहीं लिख सकता मैं, बिकॉज डेफिसिट मतलब कमी, कमी नहीं है, आके एक लेवल पे रुक गया है, क्योंकि हमारा R&D एक्सपेंडिचर भी तो 0.6 0.7% पे रुका हुआ है 30 साल से। तो फिर कंटेंट में सेकंड लेवल पे घुसना है। पहले लेवल पे तो मुझे देख के सारे सिस्टम सॉर्ट हो जाने चाहिए, उसके बाद कहीं सेकंड लेवल पे जाएंगे। तो अपने हिसाब से तूने ठीक बनाया, बट उसमें अभी बहुत आगे तक जाना है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्कस द नीड फॉर ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया ट्रांजिशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एनर्जी, की चैलेंजेस इन स्केलिंग अप और सजेस्ट मेजर्स। तीनों ही पूछ लिया उसने। एक बच्चे ने इंट्रोडक्शन लिखा है, अब इसके अलग अलग इंट्रोडक्शन हो सकते हैं। एक करंट अफेयर्स बेस डाल सकते हैं, अभी पंचामृत में टारगेट किया है, COP 2026 में आया था, उसमें टारगेट बनाया है कि अपने को नेट जीरो बनना है
ग्रीन हाइड्रोजन कैन बी एन इफेक्टिव फ्यूल फॉर दैट। एक इंट्रोडक्शन हो गया। समझ में आ रहा है ना? चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? ऐसे ऐसे हाँ मत बोलो, सच में आ रहा है तभी बोलोगे हाँ। ऐसा नहीं है 100% समझ में आएगा, बट पंचामृत सुना है, नेट जीरो सुना है, टारगेट सुना है, तो एक तो इंट्रोडक्शन मेरा ये हो गया। अब आपको मुझे बताना है और क्या इंट्रोडक्शन हो सकते हैं इस सवाल के। सोचो, यू हैव 30 सेकंड्स टू थिंक। डिस्कस द नीड फॉर ग्रीन हाइड्रोजन। नीड पूछा है पहला ही पार्ट, चैलेंजेस पूछा है, सजेस्ट मेजर्स पूछा। इंट्रोडक्शन ना सीखना बड़ा ट्रिकी है, क्योंकि कुछ फैक्ट्स होंगे जो हम बॉडी में यूज करेंगे, वो मैं इंट्रो में नहीं डाल सकता हूं। कुछ इंट्रो स्पेसिफिक होता है, वो मैं बॉडी में नहीं डाल सकता हूं। लेकिन अदरवाइज या तो मेरा बॉडी कमजोर रह जाएगा, या इंट्रो कमजोर रह जाएगा, कंक्लूजन कमजोर रह जाएगा। तो वो ना सीखना है, जैसा मैं ये बता रहा हूं, एक एक लेवल कर कर करके अपन सीखेंगे, तो कहीं 2-3 महीने में ठीक ठाक सा एवरेज में पहुंचेंगे। तो बोलो इंट्रो। और बता, मैं मेरे ही जैसा बोल देगा क्या एज इट इज? कुछ तो अलग बता। कुछ तो बता, मतलब ये तू बिना नाउन के यूज कर रहा है एकदम। आईपीसी से रिपोर्ट ने, इंडिया ने पास्ट में ये किया था, फ्यूचर में ये करेगा, थोड़ा तो बता मतलब। पेट्रोल डीजल से ही पोल्यूशन नहीं हो रहा यार, मोबिलिटी का वेटेज अभी भी कम है। मैक्सिमम वेटेज तो एनर्जी सेक्टर का होता है, जो बनाते हैं ना हम अपन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, वहां से बहुत ज्यादा हो रहा है। रुको रुको, क्या 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 क्या? कोल टू पेट्रोलियम? कोल में अपन कहीं यूज करते थे? अच्छा, एनर्जी उसके लिए यूज कर रहा है। नहीं, जम नहीं रहा। एक एक करके बोलेंगे, बहुत टाइम है अपने पास। 5 AQI? नहीं, दिस इज टू जेनरिक। अपन ने कमिट किया बट हाई AQI लेवल है एंड ऑल। वो तो पोल्यूशन का क्वेश्चन आए ना तो तू डाल दे, एसडीजी का क्वेश्चन आए तो तू डाल दे कि मेरे को नेट हेल्थ पे इंप्रूव करना है, ये करना है, वो करना है। बट इस वाले में AQI वाला पॉइंट इज टू नैरो। अरे रे 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 रे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तू शब्द ही कैसे यूज कर लेगा? पॉपुलेशन तो हमारा स्ट्रेंथ है बाबू, तू जा ही गलत रहा है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन इज अ वर्ड यू कैन नॉट यूज इन इंट्रोडक्शन, बिकॉज आप उसको एक नेगेटिव कनोटेशन दे रहे हो, और मेरे को नेगेटिव कनोटेशन देना ही नहीं है ना। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज अ स्ट्रेंथ। पॉपुलेशन किसी भी कंट्री में एज सच कभी उसका नेगेटिव रहा ही नहीं है। नहीं पढ़ा लिखा होगा तो जरूर गड़बड़ है, बट अदरवाइज पॉपुलेशन और यंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, युवा पीढ़ी ही तो 2047 तक विकसित भारत बनाएगा, तो तू उसको बोल नहीं सकता। ये बहुत कॉमन है। एसडीजी से इंट्रो, एसडीजी से कंक्लूजन इज वेरी कॉमन। थोड़ा सा चेंज करो उसको, उसको बोल देने तो, बच्ची को बोलने नहीं दिया। हाँ, करंट अफेयर्स बेस डाल देते हैं, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। बोलो क्या लिखा है उसमें? ऐसे करके क्या उसमें कुछ टारगेट दिया है क्या? ग्रीन हाइड्रोजन का शेयर कितना होगा एनर्जी में, टारगेट दिया है क्या? 5%, 10%, 15% दिया? 5 लाख टन, 10 लाख टन कुछ बनाना है, ऐसा दिया? पता नहीं तो किसको पता होगा? तुम ही बताओगे। मैं इंट्रोडक्शन और ये पढ़ाते समय अपनी तरफ से कोई जीरो इनपुट देता हूं, बिकॉज मैं देता चला जाऊंगा तो वन वे होता चला जाएगा, बट मुझे वो वन वे चाहिए ही नहीं। आई नीड, जो आप इनपुट दोगे उसी हिसाब से मैं डिराइव करूंगा, बाकी नहीं। फिर वही, पूरी रात रामायण पढ़ी, सुबह बोल रहा है सीता के बहन कौन थी। अरे हद हो गई यार। फिर ऐसा क्या नया कंसेप्ट है ग्रीन हाइड्रोजन जो तू डेफिनेशन लिखेगा? ग्रीन हाइड्रोजन इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोजन विच समटाइम्स इज ग्रीन इन कलर। तो क्या लिखेगा है, डेफिनेशन क्या लगेगा बता? वो ग्रीन हाइड्रोजन है। क्यों लिखेगा वो? वाई, रीजन तो बता।
क्या? और नहीं यार, क्या नया है? वाटर को ब्रेक करके हाइड्रोजन बॉन्ड को हटा के हाइड्रोजन बना रहा, नया है वो? ना, दैट इज अगेन, बताए ना कितने नंबर का गेम है ये? देगा क्या 0.75 एक्स्ट्रा? ऐसा कुछ नया कर रहा है क्या तू? तुमको ये दिक्कत ही तो यही है। बोल भाई। कैन बी एन इफेक्टिव टूल, हाँ ठीक है। वो बोल ही रहा था कि नेट जीरो बनाना है तब तक के लिए, और ग्रीन हाइड्रोजन कैन बी है। टारगेट तो देगा, फैक्ट तो बताएगा, लिखेगा क्या? तो सेकंड पार्ट बता दिया, ग्रीन हाइड्रोजन कैन बी एन इफेक्टिव टूल टू डू व्हाट? इंडिया को नेट जीरो बनना है, सीओपी के पंचमृत टारगेट है, उन्हीं को फुलफिल करने के लिए तो वहीकल होगा ना ये। टूल किसका? मैं ये वाला पार्ट पूछ रहा हूं कि उसमें क्या बोल रहे हो। और इंट्रो कितने वर्ड्स का होना चाहिए? 20, 15 मार्कर है, 20 22 मैक्सिमम, बस उससे ज्यादा नहीं। तो वो भी ध्यान में रख लेना। एनीवे चलो देखते हैं अलग अलग टाइप्स का इंट्रोडक्शन। ये तो सिंपल है। India's Panchamrit pledge at Glasgow, COP 2026, COP 26 requires for sustainable and just energy transition, and green hydrogen has significant potential for paradigm. एकदम बढ़िया टू द पॉइंट इंट्रोडक्शन 20-22 शब्दों में। और देखें और क्या लगा हुआ है। India's target 5 million metric ton of green hydrogen production by 2030, vital for decarbonizing 30% of industrial emissions and achieving energy security. ये भी ठीक है। Recent analysis shows that India is on track to meet only 10% of its stated goal, 5 million ton of green hydrogen, which highlights paradox of aspirations and achievement. नहीं, अच्छा नहीं है ये. This introduction is not very good. Introduction should be positive. या तो बहुत वाइड ओपनिंग होना चाहिए या पॉजिटिव होना चाहिए, बस नेगेटिव इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता। या तो आप वाइड ओपनिंग में करो कि ये चैलेंज है और ये बहुत अच्छा कर देगा, तो वो वाइड ओपन कर रहा है इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन कैन नॉट बी नैरो, कंक्लूजन्स आर यूजुअली नैरो, टू द पॉइंट होने चाहिए कि हाँ 10 ये कर देगा। बट इंट्रोडक्शन वाइड ओपनिंग स्टेटमेंट से शुरू कराना पड़ेगा अपने को। ये टारगेट है, ये एक टूल हो सकता है, ये अचीव करना है, ये एक टूल हो सकता है, वैसा करके कुछ कराना पड़ेगा अपने को इसलिए। और कंक्लूजन क्या लिखोगे इसका? चलो अभी बता देता हूं, 2-3 क्वेश्चन में मैं बताता हूं, फिर आपसे पूछूंगा। ग्रीन हाइड्रोजन है, एक्रोनिम बना सकते हैं अपन अलग अलग। अपने को पता है कि ग्रीन हाइड्रोजन में हम वर्ल्ड में लीडर हो सकते हैं। जैसे रेन्यूएबल एनर्जी में अपन बनाए इंटरनेशनल सोलर अलायंस के थ्रू, ISA वाईएसए, वैसे इसमें भी हो सकते हैं। वी कैन क्रिएट एन एक्रोनिम लाइक लीड, बच्चे ने बना दिया, अपन कुछ और भी बना सकते हैं, बट बच्चे ने बनाया 10 लीड, लीडरशिप इन पॉलिसी, एनहांस इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलरेटेड रिसर्च, ड्रिवन दिस फ्रॉम विजन टू एक्शन, एम्बिशन टू अचीवमेंट, पोटेंशियल टू प्रोग्रेस, इंडिया एज ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेल ब्लेजर। ठीक, बट दिस विल वेरी फ्रॉम आपकी इंग्लिश में पकड़ कितनी है, एकेडमिक कीवर्ड्स पे पकड़ कितनी है, तभी आप यूज कर पाओगे। विजन टू एक्शन याद नहीं आएगा, एम्बिशन टू अचीवमेंट, ये सब नेक्स्ट लेवल के कंक्लूजन्स हैं। बताता हूं, अगर आप इसको बहुत गहराई से समझेंगे कि ये तो आपने लिख दिया सर, अब इसको तोड़े कैसे, सीखें कैसे स्किल सेट को, तो वो स्किल सेट सीखने के 2-3 पार्ट भाई, ये अलग है। एक्रोनिम बेस्ड जो अपन बना रहे हैं ये अलग है, ये मैंने एक्रोनिम बना दिया। दूसरा एक होता है रिदमिक कीवर्ड्स, जो आजकल सरकार भी 1-2 साल से बहुत यूज कर रही है। रिदमिक कीवर्ड्स 2 तरीके के बनाए जा सकते हैं। एक वो रिदमिक कीवर्ड्स जो ए यहां और ए यहां, दिस टू दिस में फर्स्ट अल्फाबेट और सेकंड वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट सेम हो। जैसे यहां एम्बिशन है, यहां अचीवमेंट है, यहां पोटेंशियल है, यहां प्रोग्रेस है, वहां टेक्स समथिंग टू टेक्स समथिंग, IT प्लस IT इक्वल्स टू IT, ये सब रिदमिक कीवर्ड्स हैं हमारे। दूसरा होता है जो सुनने में रिदमिक लगे, ये एक्शन और एक्शन का कोई रिदमिक कीवर्ड बना लिया जो सुनने में ऐसा लगे। क्या हो सकता है? एक्शन टू, सुनने में एक्शन, आखिरी में एक्शन, एक्शन आना चाहिए। रिएक्शन मान लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो दूसरे टाइप के रिदमिक कीवर्ड्स होते हैं जो सुनने में सेम लगते हैं।
ये नेक्स्ट लेवल पे सीखना है अपने को, मतलब आपको सीखना ही पड़ेगा, 1-2 महीने लगेंगे इसमें, एक दिन का गेम ही नहीं है वो, कि वो हमारे पास और अलग से लिस्ट बनेगी, समझना पड़ेगा। वो जो थीम बेस्ड एकेडमिक कीवर्ड्स की लिस्टिंग बनाने को शायद बोला है, नहीं बोला है तो बोलेंगे अभी आपको, वो बनाने पड़ेंगे आपको हर थीम वाइज 30-40 तब कहीं जाके अपने पास ये इतना कंटेंट आएगा कि मैं रियल टाइम में यूज कर पाऊं। तो ये वाला जो पार्ट है एकेडमिक कीवर्ड्स का, रिदमिक कीवर्ड्स का, ये जब अपन सीख लेंगे तो हमारी आंसर राइटिंग विल बी अबव देन द मार्केट। ये मार्केट से ऊपर के कंक्लूजन्स हैं जो आपके कॉम्पिटिटर्स यूज करेंगे। इससे अलावा जो मैंने बताया, दस द नीड ऑफ द आवर इज टू डीकपल इकोनॉमी फ्रॉम एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड इमर्ज एज ए ग्रीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। नाउ ये ग्रीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड अगेन इज एन एकेडमिक कीवर्ड। अब मानो कि मैंने ग्रीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाना है, तो मैं स्टार्टअप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी तो बना सकता हूं। तो मैं डैश कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का एक एकेडमिक कीवर्ड पढ़ लूंगा, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा क्यूईपी के कीवर्ड्स वाले पार्ट में, उसमें डिस्कशन करके। फार्मेसी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी तो बना सकता हूं। पेपर 1 में कल्चरल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी तो बना सकता हूं। क्या कह रहे हो? टैलेंट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बना सकता हूं, वो भी बना सकते हैं। तो वो फिर अपने को याद होने चाहिए, मतलब, और वो एक दिन में नहीं आएगा। अगेन जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि बस मैं बैठूं नोट्स पढ़ लूं और आ जाएगा। नोट्स का तो गेम ही नहीं है ना, हम फोकस ये करते हैं कि बस नोट्स मिल जाए काम हो जाएगा हमारा। नहीं होगा भाई, क्योंकि नोट्स से ऊपर जाके हमें वो ब्रेन माइंड को फर्टाइल बनाना पड़ेगा। इसलिए 2 कंक्लूजन हो गए, चलो मान लेते हैं इस पार्ट के लिए। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। इसमें 450 आएगा, इसमें 420 आएगा। सिलेक्शन इसमें भी हो सकता है, आईएएस इसमें भी हो सकता है, अगर ऑप्शनल सपोर्ट कर दे तो। इसमें तो चाहे ऑप्शनल सपोर्ट करे चाहे नहीं करे, सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये हमें यहां तक पहुंचना है, कहां तक पहुंचना है वो आप अपने आप डिसाइड कर लो कि भाई यहां तक पहुंच जाएंगे अपन। ये सब करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस लिखे हुए वहां से हैं। रियल टाइम के कंक्लूजन है क्या? नहीं है। मतलब ये आंसर्स में से स्निपेट काट के लिखे गए हैं। वो जो मेरे टारगेट 500 के बच्चे फर्स्ट बैच वाले, उनके आंसर्स होंगे शायद ये। तो जब उन्होंने अक्टूबर नवंबर में ही जो ये आंसर्स लिखे हैं, नवंबर के होंगे शायद, मतलब, तो वहां से उन्होंने अपने स्निपेट्स काटे थे, हमने टीम ने, और वो यहाँ पे मैंने चिपका दिया। इसके लिए बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं कि ये रियल टाइम के नहीं है, बट रियल नहीं है फिर भी कितने टाइम के होंगे? तो 15 मार्कर क्वेश्चन 15-1 मिनट में लिखा होगा। एग्जाम में 11 साढ़े 11 मिनट के आसपास में मिलता है, बट 15-1 मिनट के होंगे ये सारे। अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे और वहां देखेंगे डेली करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन देते हैं हम, वहां जाओगे पुरानी डेट्स में तो आपको इनके पूरे पूरे आंसर भी मिल जाएंगे शायद, उनके वहां पूरे अपलोडेड, और ऊपर लिखते हैं कितना वर्ड्स है और कितना टाइम है। Does India needs to shift from carbon intensive growth model to green hydrogen led growth model? ये भी बढ़िया, बिकॉज ये डैश इंसेंटिव मॉडल टू डैश लेड मॉडल, ये भी एक कीवर्ड है कि इनपुट इंटेंसिव मॉडल। मान लो एग्रीकल्चर का सवाल आता है, तो does Indian agriculture need to shift from input intensive model to farmer income led growth model? बन गया कंक्लूजन। तो वो हमें क्लास में सीखना पड़ेगा, मतलब, और अगर आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो नहीं सीख पाओगे, पक्का है। तो वो जो डिस्कशंस में जब करूंगा आपके साथ में, तो एटलीस्ट कुछ बेसिक कीवर्ड्स होने चाहिए अपने पास में। जैसे वुमेन लेड ग्रोथ तो इतनी बार पढ़ा, वहीं से तो है, वही वुमेन लेड ग्रोथ। और क्या हो सकता है? व्हाट लेड ग्रोथ हो सकता है? डैश लेड ग्रोथ, इनोवेशन लेड ग्रोथ हो सकता है। और क्या हो सकता है? एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो सकता है। और क्या हो सकता है? जन भागीदारी। हाँ, जन भागीदारी फॉर्मूला बना सकते हैं, जन भागीदारी प्लस जन समर्थन या जन आंदोलन इक्वल्स टू जन समथिंग ही बनाना। जन जन कर रहा है तो हृदय में कीवर्ड बना ले, इक्वल्स टू जन, जन सुरक्षा, जन कल्याण, जन समथिंग। और वो तो धीरे धीरे अपन बनाते चले जाएंगे जैसे जैसे सीखेंगे, टॉपिक स्पेसिफिक आएंगे तो। ग्रीन हाइड्रोजन कैन बी द कैटापुल्ट टेकिंग एनर्जी सेक्टर फ्रॉम विशियस साइकिल ऑफ एमिशंस टू वर्चुअस साइकिल ऑफ सस्टेनेबिलिटी। ये भी बढ़िया। मैं कह रहा हूं हर बच्चे को अपना खुद का स्ट्रेंथ देखना पड़ेगा। एक ने क्या बनाया? एक ने सिर्फ फ्रॉम एंड टू बनाया। किसने फ्रॉम एंड टू बनाया? इसने एक्रोनिम बेस वाला पार्ट बनाया। इसने करंट अफेयर्स वाला कुछ कुछ नहीं, इसने भी एकेडमिक कीवर्ड्स वाला ही बनाया, फ्रॉम एंड टू करके। और इस भाई ने
वर्चुअस साइकिल टाइप का एक कीवर्ड यूज किया। तो सीखे क्या अपन इससे? सीखे अपन इससे कि 100, 125, 150 कीवर्ड्स की लिस्टिंग बनाएंगे जो एकदम जनरिक होंगी। वर्चुअस साइकिल ऑफ डैश टू या विशेष साइकिल ऑफ डैश टू वर्चुअस साइकिल ऑफ डैश, एक ये मेरा वो कीवर्ड हो सकता है। ये एक कीवर्ड मैंने बना लिया कि अच्छा ठीक है, इसको मैं अलग अलग जगह पे यूज कर लूंगा। दूसरा क्या बन सकता है? डैश कैपिटल ऑफ द वर्ड, ये वाला है जो मेरा एक जनरिक हो सकता है। ये सब हम पढ़ेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूं कि ये तुमको खुद पढ़ना, खुद तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें से पढ़ाऊंगा मैं सब कुछ। बट अगर मैं बेसिक्स धीरे 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 कवर करता चला जाऊंगा अपना दिमाग लगा के, तो आपके लिए वो समझना इजी होगा, पढ़ना इजी होगा। जब अपन फास्ट पेस पे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज गिव अप हो जाता है यूजुअली बच्चों का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AI is increasingly being utilized in surveillance and policy across the world, including in India. Discuss the potential applications of AI enhancing law enforcement. What are the key challenges? फिर challenges आ गया, फिर पिट्स लगा देंगे अपन तो पॉलिसी में, तो स्टैंडर्डाइज पॉलिसी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। Suggest measures to ensure it. चलो पढ़ लेते हैं इसमें से कि क्या लिखा है बच्चे ने कि AI omniscient creation of humanity predicts our desires, solve problems and ironically thrives on data we willingly surrender causing privacy invasion. अब उसके लिए तो ना पकड़ चाहिए शब्दों पे, तब कहीं जाके हम ऐसा डिफिकल्ट इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, वरना नहीं लिख पाएंगे। एथिक्स के केस में आएगा तो आंसर ठीक है, तो इंट्रोडक्शन अच्छा है। अगर एथिक्स में नहीं आ रहा है तो इंट्रोडक्शन थोड़ा एथिकल है, मतलब पेपर 2 में आ रहा है तो चल जाएगा, पेपर 4 में आ रहा है तो चल जाएगा। बट अगर इंटरनल सिक्योरिटी टाइप्स में आ रहा है तो मार्जिन पे है, चलेगा भी और नहीं भी चलेगा। साइंस एंड टेक में आ रहा है तो मुश्किल है इंट्रोडक्शन। आवर इंट्रोडक्शन विल चेंज अकॉर्डिंग टू इन विच पेपर यूपीएससी हैज आस्क्ड द क्वेश्चन। सेम पावर्टी GS1 में अलग तरीके से डिफाइन होगी, सोसाइटल एंगल डालना पड़ेगा। सेम पावर्टी GS3 में अलग तरीके से डिफाइन होगी। डिफाइन मतलब उसका इंट्रोडक्शन अलग होगा, उसका इंट्रोडक्शन सेम नहीं हो सकता। बॉडी मोटा मोटी सेम रहती है बट इंट्रोडक्शन विल वेरी, अलग तरीके का प्रोफेसर चेक कर रहा होगा, अलग बैकग्राउंड का होगा, उसको ज्यादा सोशल एंगल चाहिए होंगे, इसको ज्यादा इकोनॉमिक एंगल चाहिए होंगे, तो वो इंट्रोडक्शन वैसे भी मेरा चेंज करेगा। सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। मान लो शेल गैस रिवॉल्यूशन का सवाल आ गया। अब शेल गैस रिवॉल्यूशन पेपर 1 ज्योग्राफिकल एंगल से आएगा तो उसका इंट्रो अलग लिखना पड़ेगा, पेपर 3 में आएगा तो उसका इंट्रोडक्शन अलग लिखना पड़ेगा। बॉडी मोटा मोटी सेम होगी 70-80%, बट इंट्रोडक्शन विल वेरी। गिग इकोनॉमी का सवाल है, पेपर 3 में आएगा अलग लिखोगे, पेपर 1 में आएगा अलग लिखोगे। इसलिए तो वो थोड़े से चेंजेस अपने को समझने पड़ेंगे भाई कि किस तरीके का पेपर आया है और कैसा इंट्रो लिखना है अपने। और देख लेते हैं इंट्रो। AI a product of industry 4.0 is Pandora box of systems and code that effectively automate and guide the policy across the world. ये तेरा डेफिनेशन बेस्ड है जो आप कह रहे थे, दिस इज मोटा मोटी डेफिनेशन बेस्ड कि AI है क्या। थोड़ा नया है, लिख भी सकते हो, बॉर्डर लाइन केस है कि अगर कुछ भी नहीं आएगा तो डिफाइन करेंगे, मतलब लास्ट रिजॉर्ट है। दिस कैन नॉट बी आवर फर्स्ट रिजॉर्ट। AI आया डिफाइन कर दिया, ये बहुत ही एकदम एवरेज टाइप का इंट्रोडक्शन है, बिलो एवरेज भी नहीं है बिकॉज नया कंसेप्ट है। AI क्या है? इंडस्ट्री 4.0 लेके आया है, पेंडोरा बॉक्स है, कोड दैट इफेक्टिवली ऑटोमेट एंड गाइड द पॉलिसीज अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक। रैपिडली चेंजिंग नेचर ऑफ क्राइम हैज नेसेसिटेटेड AI पावर्ड, क्या है ये? विजिलेंस टू टैकल द नेमलेस फेसलेस क्राइम विद आईज दैट नेवर स्लीप। ठीक, अच्छा इंट्रोडक्शन है, अगेन वेरी वाइड, वेरी ओपन एंडेड इंट्रोडक्शन का पार्ट बनाइए। Again, this will come only if we have the knowledge and you need to compete with। ये तो रियल टाइम वाले बच्चे हैं, मतलब ये आप 25 में लिखेंगे, अपन 26 में लिखेंगे, बस उतना ही फर्क है, बट उतना नॉलेज अपने को चाहिए होगा। कंक्लूजन, thus India should lead with AI from justice, fostering smart security solutions for a safer, smarter sustainability। अब ये 3S ये रटे नहीं जा सकते हैं, ये वोकैबुलरी मेरे पास रियल टाइम में होना चाहिए। 3S यहाँ लगा दिया, 4A यहाँ लगा दिया, 2S यहाँ लगा दिया, 4M लगा दिया, 3M लगा दिया, 2K लगा दिया, ये सब रियल टाइम में जनरेट हो जाएंगे। इनको 3-1 महीने लगे थे इन बच्चों को इस पोजीशन में पहुंचने के लिए। आपको हैंडराइटिंग अलग अलग दिख रही होगी, इससे पता होगा कि अलग अलग बच्चों ने लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं कि एक ही बच्चे के उठाए और वही मॉडल बना दिया। तो दिस इज लाइक अलग अलग बच्चों के अपने अपने कंपोनेंट है। AI can thus act as a force multiplier to neutralize the multifaceted threats and help enhance India's decade for growth। तो कहीं मैंने कीवर्ड पढ़ा होगा डेकेड, टेक्नोलॉजी डेकेड के लिए यूज होता है, पढ़ाऊंगा इंटरनल सिक्योरिटी या साइबर वाले पार्ट के लिए टेक्नोलॉजी डेकेड। अब नाउ डेकेड
एज ए कंक्लूजन में कीवर्ड कैन बी यूज्ड फॉर एआई, इट कैन बी यूज्ड फॉर स्टार्टअप्स, इट कैन बी यूज्ड फॉर एक्सपोर्ट एज वेल। तो बहुत सारी जगह मैं सेम कीवर्ड को यूज कर सकता हूं। अपन को करना क्या है कि मेरे पास मोटा मोटी एक 500-700 अच्छे कीवर्ड्स की एक वोकैबुलरी का एक बास्केट हो जाए बस, तो आपका काम थोड़ा सरल हो जाएगा। मैं दे दूंगा बट वो रटने से नहीं बनेगी बात, मैं दूंगा ही ऑब्वियसली, बट वो रटने से नहीं बनेगी बात। हर दिन अपने को 4-4, 5-5 कीवर्ड्स, मल्टीपल जगह सेम कीवर्ड यूज करना। अब कितने रट लोगे टेकेड जैसे वर्ड्स? 20, 30, 40। तो जब तक मैं सेम को मल्टीपल जगह यूज करना नहीं सीखूंगा, तब तक इंट्रो एसडीजी ड्रिवन ही चलेंगे या कंक्लूजन। इसमें भी तो बन ही सकता था एसडीजी 6-7 लगा दो एंड ऑल, 10 एसडीजी 4 के लिए यही कैन बी एन इफेक्टिव टूल, चली जाता है वो उस पार्ट। एग्रीकल्चर तो आता होगा, इंटरेस्टिंग है, मुझे आता है, मैं आई एम इन फेमस फॉर दिस। तो चल बताओ जरा, इंट्रो बताओ क्वेश्चन का। Sustainable agriculture practices are essential for ensuring long-term food security and environmental health. Discuss the role of agricultural carbon market and associated challenges in promoting sustainable agriculture. How can India leverage these market to enhance it? देखो भाई, सवाल है agriculture, which is a major source of greenhouse gas emission versus carbon market का, because agriculture is also having a potential of decreasing carbon emission. दोनों ही तरीके से है, बिकॉज सोशल फॉरेस्ट्री में उगा दिया, कहीं और उगा दिया, एटसेट्रा एंड ऑल। तो अपन बहुत सारा कार्बन क्रेडिट्स वहां से जनरेट कर सकते हैं। 2023 अक्टूबर में सरकार स्कीम भी लाई थी शायद, वॉलंटरी कार्बन क्रेडिट जनरेशन की, उसके लिए। तो क्वेश्चन वो है, क्वेश्चन न्यूट्रिशन का है ही नहीं, तो तू इंट्रो में न्यूट्रिशन कैसे डालेगा भाई? यस, एक बार जब लिख देता है ना पेपर, पहले क्या होता था, पेन ऐसे आते थे कि रेज कर पाए, आजकल बदल गया। अच्छा, तू आक्रोश जैसी मूवी की मेरे को याद दिला रहा है, उसमें आक्रोश मूवी देखी है? आज का होमवर्क लिखो लिखो, अबे लिखो, थोड़ा खुश भी रहोगे जिंदगी में। नहीं, आक्रोश स्पेलिंग बतानी है, AAAKROSH, कहां मिलेगी ये नहीं पता बस। तो उसमें एक डायलॉग है, वो कुछ कुछ तो उसको समझा रहा होता है, धमका रहा होता है एंड ऑल दिस थिंग करके। तो बोलता क्या धमकी दे रहे हो? नहीं नहीं, हम तो कहानी सुना रहे थे, पसंद नहीं आई बदल देंगे। तो सेम ही मोड में लग रहा है, हमने इंट्रो पसंद नहीं आया बदल देंगे। एक बताना भाई इंट्रो क्या, अच्छा न्यूट्रिशन का फैक्ट पसंद नहीं है, कोई नहीं, ग्रीन एमिशन लगा ले, बताएगा वो भी नहीं। कितना शेयर है एग्रीकल्चर का ग्रीन हाउस गैस एमिशन में? ओ चीटिंग कर रहा है। एनी अदर इंट्रो बट दिस? सवाल समझ में आ गया? एक एग्रीकल्चर है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, और एक उससे कार्बन एमिशन का वो है। उन 2-3 को जोड़ के कुछ इंट्रो बताना है। एक दो तो मैंने बता दिए, एक कार्बन क्रेडिट वॉलंटरी स्कीम्स, वो अक्टूबर में आया था 2023-22 में, वो बता सकते हैं। इट इज हैविंग अ पोटेंशियल ऑफ लिंकिंग एग्रीकल्चरल ग्रोथ अलॉन्ग विद द डिक्रीजिंग कार्बन एमिशन। तो वो हो सकता है एक ये हो सकता है कि इतना प्रोड्यूस करता है, 18% का सिग्निफिकेंट चैलेंज दे रहा है सस्टेनेबिलिटी को। भाई एचसीएस थोड़ी दे रहा है, एचसीएस देगा वहां लिख दें। ये तो ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है ना, उसमें हरियाणा दे रही है पराली पे, तो पंजाब भी दे रहा होगा, यूपी भी दे रहा होगा। तो नैरो इंटर हो गया, अनलेस एंड अनटिल बीइंग आस्क्ड बाय द एग्जाम। अब एग्जाम ने पूछ ही लिया साइबर डॉम, तो फिर तो केरला लिखना ही पड़ेगा, बिकॉज उन्हीं का इनिशिएटिव है। बट अगर जेनरिक सवाल है तो उसमें स्टेट स्पेसिफिक में क्यों ही जाएंगे, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही बढ़िया बेस्ट प्रैक्टिस है। टू नैरो क्या 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 क्या, धीरे धीरे बोल। तू भाई सिर्फ इंट्रो बोल, ऐसे भूमिका मत मान। यू हैव
30 seconds टू राइट द इंट्रो। यहां शुरू करते हैं, चलो लिखो पेन पेपर पे। अब की बार से नेक्स्ट टाइम जब हो जाए तो ऐसे हाथ रेज कर देना ताकि मुझे पता हो। एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर क्लाइमेट चेंज। क्यों, कौन बोला? कैसे बोला एग्रीकल्चर इज ए मेजर रीजन फॉर क्लाइमेट चेंज? कैसे कैसे बोला? नहीं, फिर नहीं समझ रहा तू। मैंने 45 सेकंड बोले थे, दे 1 मिनट 45 सेकंड दिए थे। हाउ कैन यू जस्टिफाई इट कि एग्रीकल्चर इज ए मेजर रीजन ऑफ क्लाइमेट चेंज? मेरे पे तो हाँ, तो इसका मतलब तुझे यहाँ ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ना 18% शेयर इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन, तो लिखना भाई। वी जस्ट कैन नॉट गिव जनरलाइज्ड स्टेटमेंट इन इंट्रोडक्शन कि एग्रीकल्चर इज अ मेजर कॉज ऑफ इट। 300 आता है उससे, बहुत अच्छी किस्मत है तो 325 नंबर। तेरे को उसमें फैक्ट डालना पड़ेगा टू सब्सटेंशिएट इट कि मैं क्यों कह रहा हूं कि एग्रीकल्चर इज ए मेजर सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ब्रैकेट में लगेंगे 18% शेयर है उसका, इसलिए कह रहा हूं मैं। अब तू पॉवर्टी लिखेगा, मान मान कि इंडिया में ना बहुत सारी पॉवर्टी है, ऐसा थोड़ी लिख दोगे। ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ना भाई 22% पॉपुलेशन। तो जब तक तू उसके साथ फैक्ट एसोसिएट नहीं करता है तब तक समझ नहीं आता। इंडिया का शेयर, एग्रीकल्चर का शेयर इन इंडिया जीडीपी इज 18%। अब वो वर्ल्ड में ज्यादा है कि कम है पता नहीं। जब तक मैं वर्ल्ड एवरेज नहीं डालूं उसमें तब मुझे समझ में आएगा, अरे यार वर्ल्ड एवरेज तो 6.5-7% है, अपन 18% है, मतलब ज्यादा है। वो जब तक तुम फैक्ट से सब्सटेंशिएट नहीं करोगे तब तक बनेगी नहीं बात। और आता भी है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं आता तुझे, तो वो आदत डाल कि फैक्ट तो डालने ही डालने हैं, फैक्ट अलग से रटने पड़ेंगे। इंडियन एग्रीकल्चर, ये हुआ आयरनी बेस्ड इंट्रो जो तुम में से कोई बता रहा था कुछ। Indian agriculture is largest food production, is having the largest food production in the world, but ironically it also emits 20% of greenhouse gas emission, which creates apprehensions about its long-term food security. बोल बेटिया। ऐसा लग रहा है कि पैराशूट कर दिया कीवर्ड, बैगिंग बॉल टू सर्विंग बॉल। ये तू कंक्लूजन में डाल सकती है। Thus linking climate actions with agriculture production can change its nature from bagging ball to serving ball. वो तू कंक्लूजन में डाल सकता है। वो इंट्रोडक्शन में बहुत सारे कीवर्ड्स मत डाला करो, पैराशूटेड लगते हैं। बहुत स्किल आ जाएगा तब करेंगे, बट हाँ अभी नहीं। बोल भाई। कितने वर्ड्स हैं? 30 है ना, तो ज्यादा हो गए ना। 25 इज मैक्सिमम, मतलब 25 करेगा तो करीब करीब 4 लाइन 4.25 लाइन पे जा रहा है। ये थोड़ा सा ज्यादा है, इसमें से काट 5 शब्द काट फिर बताना। हाँ बोल भाई। इसमें फिर भी मैं कहीं कार्बन क्रेडिट से नॉल डालना चाहूंगा, जो आपने स्कीम्स के नाम लिए ना उसमें कुछ मैं चाहूंगा कि कुछ वैसा स्कीम डालते हैं जो कार्बन क्रेडिट से नॉल से रिलेटेड हो, सोशल फॉरेस्ट्री या कुछ और वैसा कुछ पार्ट डालते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में मुझे अभी भी गड़बड़ लग रहा है, वो वाला पार्ट चेंज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर, 1 मिनट। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कवर 60% ऑफ इंडियाज लैंड, कंट्रीब्यूटिंग। अबे एक एक से बढ़ते ही जा रहे, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है, समझ रहे? झूठ का लेवल 18, 20 और 28। अब बता, जब तो तूने चीटिंग कर ली, आपने लिखा 18, बता सही कौन सा है? अब ये क्वेश्चन बदल गया, नियरली 20। यार ये जुगाड़ू आदमी होते हैं बस। तो यार ये तो मुझे हैंडराइटिंग ही पसंद आ रही है, तो चलो 28 मान लेते हैं। हाँ नियरली 20 लिखेंगे, और क्या ही करेंगे। मतलब वो नेचर ऐसा है, इतना कॉपी देखी इन बच्चों की कि मुझे हैंडराइटिंग से पता है किसकी हैंडराइटिंग है ये।
Agriculture practices cover 60% of India's land, contributing 28% of greenhouse gas emission. Agriculture carbon market can promote sustainable agriculture practices. बढ़िया यार intro. This is nice. तीनों में बेस्ट देखोगे तो मुझे ये बेस्ट लग रहा है. कंक्लूजन देख लें. और भी है. With agriculture contributing 15%. अरे अर्जेंट डीकार्बनाइजेशन ऑफ दिस सेक्टर इज एसेंशियल फॉर अचीविंग नेट जीरो बाय 20. बस इसको बदल दो, उसके अलावा तो ठीक है. ओपन एंडेड इंट्रोडक्शन है, बहुत सारे स्टेप्स लेने हैं, बहुत सारा काम करना है टू डीकार्बनाइज, उसके हिसाब से इंट्रो ठीक है. एग्रीकल्चर इन इंडिया कंट्रीब्यूट टू, समझ रहे हो, हर बच्चा अपना अपना फैक्ट लेके आ रहा है. कोई 12, 15, 17, 20, कोई अनविजन से पढ़ा होगा, कोई अनफोरम से पढ़ा होगा, कोई अन दी आई सब से पढ़ा होगा, कोई अन किसी और से पढ़ा होगा. इंस्टीट्यूट्स के नाम है, जरूरी नहीं है समझ में आए क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा समय लगता है. एकेडमिक जोक्स नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, क्या बात कर रहे हैं. सो कहीं कहीं से पढ़ के अपना अपना फैक्ट डाल देता. हर कहीं ये कंटेंट डेवलपर है जो एक बार इस इंस्टीट्यूट में, दूसरी बार वहां है, तीसरी बार वहां है, तो जाता है अपने साथ फजिंग ऑफ डेटा लेके. एग्रीकल्चर इंडिया कंट्रीब्यूट्स टू 17% एंड यूटिलाइजेज 90% ऑफ टोटल वाटर कंजम्पशन. वाटर का तो हटा सकते थे, ये ठीक है. मिथेन गैस एमिशन वाला, हाईलाइटिंग द नीड फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये बढ़िया है, ये भी ठीक है. बस ये 90% ऑफ टोटल वाटर कंजम्पशन को हटा सकते हैं, बाकी सब ठीक है. फिर वही कीवर्ड बेस दिख रहे होंगे आपको. Thus India must embrace farm carbon futures, ensuring a win-win for farmers, advancing SDG and net zero pathways. ठीक. कार्बन मार्केट्स इन एग्रीकल्चर 10 वर्ष लगाने हैं अपने को, याद रखना. कंक्लूजन में 10, देयरफॉर, हेंस, वहां से स्टार्ट करना है ताकि देख के लगे कि कंक्लूजन है. 10 कार्बन मार्केट्स इन एग्रीकल्चर कैन बी ए जाइंट लीप टुवर्ड्स इंडियाज ग्रीनियम ग्रोथ. बढ़िया. ग्रीनियम समझते हो? अरे ग्रीनियम समझते हो? हाँ या ना तो बोलोगे. नहीं समझते, तोड़ दो उसको, संधि विच्छेद कर दो इसका. ग्रीन प्रोस्पेरिटी, ग्रीन और प्रीमियम. प्रीमियम समझते हो क्या होता है? बोलो, प्रीमियम का मतलब क्या है? क्या हाई स्टैंडर्ड को प्रीमियम बोलते हैं ना, वो सिर्फ क्यूपी में है बस. पहले था वो, अब तुम्हारे वजह सब खत्म. एक ही चीज है मेरे पास, लेना है तो लो. लास्ट ईयर तक था ना प्रीमियम अलग, लाइट अलग, ऐसा ऐसा कुछ था ऐसा कुछ. हाँ, या अभी भी है. अबे कोर्स देख के आए थे, नाम देख के आए थे, उसमें कुछ था क्या ऑप्शन प्रीमियम का या लाइट का या कुछ और? अच्छा फिर ठीक है. बोल, प्रीमियम का मतलब क्या होता है? अप लेवल. हाँ, प्रीमियम का मतलब है जो रिटर्न आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट, और उसको बोलते हैं प्रीमियम. इन दिस सेंस, मैंने कहीं इन्वेस्ट कर दिया था, वहां से मुझे रिटर्न आ रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रीमियम. प्रीमियम जैसे आप पे भी तो करते हो, कुछ इन्वेस्ट किया होगा, आज मैं इन्वेस्ट करते जा रहा हूँ, फ्यूचर के अंदर रिटर्न आएगा, उसको प्रीमियम बोला जाता है. ग्रीन प्रीमियम का मतलब है कि अगर मैं ग्रीन ग्रोथ में इन्वेस्ट करूंगा तो उसका प्रीमियम मिलेगा मुझे. वहां के लिए वर्ड यूज होता है ग्रीनियम ग्रोथ. कॉमन है वैसे, नहीं है? स्टैगफ्लेशन, स्टैग्नेंट हो बट इन्फ्लेशन हो तो स्टैगफ्लेशन बना दिया. और क्या था वो, इंश्योरेंस के लिए भी यूज होता ना, एक डैश इंश्योरेंस कुछ होता है. काफी सारे शब्द हैं, ये मिलकर बना लेते हैं. नए शब्दों का जब अभाव हो जाता है इंटेलेक्ट्स के पास, तो वो 2 शब्द जोड़ देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं. Thus, agri carbon credit market ensures fulfillment of India's INDC SDG commitment and shift from carbon emitter to carbon credit exporter. बढ़िया यार. Again, conclusion is the most challenging part, trust me. जितना नॉलेज होता है बॉडी में खत्म हो जाता है हमारा पास, उसके बाद या तो आप एक्स्ट्रा समय बर्बाद करो, तब जाके कहीं आप अच्छा कंक्लूजन लिख सकते हो, वरना आप एक एवरेज कंक्लूजन लिखोगे बस. अगर उस चीज की प्रॉब्लम से सॉल्यूशन निकालना है तो सॉल्यूशन एक ही है कि फ्रॉम एंड टू वाले कीवर्ड 6-7 क्वेश्चंस में अपन यूज कर लेंगे, और वो रियल टाइम में निकलने चाहिए. वहां तक पहुंचना है, मैं पहुंचा दूंगा वहां तक, ये पक्का है. जो असाइनमेंट दूंगा करते चले जाना बस. यार ये असाइनमेंट दिया है, ये कर लो, उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता. आप समझो, उसमें एक चैलेंज है, मैं हर दिन आगे से नहीं पूछ सकता किया क्या. मेरा काम है एक जनरिक बता देना बस, ताकि मैं अपना फोकस और दूसरी चीजों पे लेके जा पाऊं आगे तक.
इंडिविजुअल में घुसूंगा तो फिर वो वेस्ट ऑफ एनर्जी है। तो मैं जो काम बताते जाऊंगा, आई थिंक लिस्टिंग दिया होगा या आज शेयर कर देंगे, लास्ट पीपीटी बैच 2 की पीपीटी में होगा ना किस दिन क्या क्या काम करना है, मैं शेयर कर देता हूँ आज ग्रुप में। कौन याद दिलाएगा? किसके पास है मेरा नंबर? या तो टेलीग्राम में भेज देना या तू मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं बताता हूँ। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं ये कार्बन एमिटर टू कार्बन क्रेडिट एक्सपोर्टर, तो डैश टू डैश एक्सपोर्टर भी तो कंक्लूजन बन सकता है। जैसे अपन मैन्युफैक्चरिंग का है तो इंपोर्ट डिपेंडेंट मैन्युफैक्चरिंग टू, या तो आत्मनिर्भर बना सकते हो, या इंपोर्ट डिपेंडेंट मैन्युफैक्चरिंग टू नेट एक्सपोर्टर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बन गया। सेम इलेक्ट्रॉनिक्स का बन सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपेंडेंट इंपोर्ट या इंपोर्ट डिपेंडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टू नेट एक्सपोर्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ये कंक्लूजन में ना टाइम और क्वालिटी के बीच में फाइट होगी आपकी। अबव एवरेज लिख दो कंक्लूजन, काम खत्म हो जाएगा। अदरवाइज पेपर पूरा नहीं होगा। क्वालिटी लेवल पे पेपर पूरा करना बहुत ही चैलेंजिंग है यार, इट इज सम अदर गेम। Thus carbon marketing help us to unlearn the toxic practices and relearn the climate smart। ये सब कीवर्ड एग्रीकल्चर में ही पढ़ाए हुए हैं मैंने। For ensuring long term food and environment, food and nutrition security लिखते हैं हमेशा, तो लिखो फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, 2-3 शब्द लिखो। चलो किस टॉपिक में वो शब्द हमेशा होने ही चाहिए। फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी लिखो साथ में, फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। फिर लिखो फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज एंड फंक्शनैलिटी। 3F प्लस एक्स्ट्रा F हो गया। 3F सुना होगा आपने शायद, सुना है ना, फंड, फंक्शन, फंक्शन। अब 4F हो गया, वो सिलेबस चेंज हो गया। 4F फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज, फंक्शनैलिटी क्या होता है? फंक्शनैलिटी होता है वो इकोसिस्टम कि आपने पैसा दे दिया, फंक्शंस डिवॉल्व कर दिया, आप ये करोगे, फंक्शनरीज दे दिए, इंडिविजुअल्स दे दिए, बट इकोसिस्टम नहीं दिया। तो आपको पूरा इकोसिस्टम देना पड़ेगा, उसको कहते हैं फंक्शनैलिटी। PYQ है, यूपीएससी नहीं पूछा है पंचायती राज के केस में, तो अपन उसको यूज कर लेंगे। एजुकेशन में करो AEQ, एजुकेशन में यूज होगा AEQ। A मतलब एक्सेसिबिलिटी, E मतलब इक्विटी, Q मतलब क्वालिटी। एजुकेशन का कुछ भी सवाल दिखेगा आपको AEQ डालना पड़ेगा भाई। क्यों डालना पड़ेगा? सारे सरकारी डॉक्यूमेंट उठा दो, सब में AEQ मिलेगा आपको। इकोनॉमिक सर्वे, मिनिस्ट्री रिपोर्ट, नीति वीति, सब में ऐसे ही जाता है। हेल्थ आएगा तो 3A 4A यूज करते हैं उसमें। अफोर्डेबिलिटी, फूड वूड में भी यूज करते हैं। अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड एक और है एंड एब्जॉर्प्शन। सब कुछ है और हेल्थ ठीक नहीं है तो गड़बड़ है ना। तो एब्जॉर्प्शन, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड एब्जॉर्प्शन। यार फयाद साहब बड़ा हो रहा है इंट्रोडक्शन, थोड़ा छोटा करो इसको शब्दों वाइज। ई व्हीकल्स में यूज होता है SEC, शेयर्ड इलेक्ट्रिक एंड कनेक्टेड। स्मार्ट सिटी एंड स्मार्ट विलेजेस एक साथ यूज करेंगे हमेशा। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेजेस। ठीक है अभी के लिए। नेक्स्ट है दस इंडिया मस्ट एम्ब्रेस फार्म कार्बन। ये तो हो गया ना। बोल भाई। नहीं है कुछ सवाल इंडिया के लिए ही हो। अगर इंडिया स्पेसिफिक पूछ लिया उसने तो अपन इंडिया स्पेसिफिक ही लिखेंगे। अनलेस और अनटिल अपने को तो ये तो पता है ना कौन से टाइप के क्वेश्चंस में कौन सा सिलेबस से कनेक्टेड है। तो या तो 100% IR वाईआर में पूछा हो तो अलग कहानी है, अदरवाइज अगर कहीं भी इंडिया मेंशन है तो अपन इंडिया ओरिएंटेड लेंगे बस। बोल बेटिया।
AEQ नहीं, अफोर्डेबिलिटी इज इन जनरल वाले पार्ट में चला होगा, बट वो सिर्फ एनईपी है ना. एनईपी इज नॉट व्हाट एजुकेशन इज. एजुकेशन इज व्हाट मिनिस्ट्री से, नीति से, सब कुछ से. नहीं देख, तो 3 के बाद तो कुछ भी सकता है, बट मुझे ये 3 पक्का चाहिए कि भाई ये 3, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें 5-6 पॉइंट तो लिखना ही है तेरे को, ये पक्का है, बट उनमें से ये 3 पक्का होने चाहिए, ये कह रहा हूं मैं. चौथा कुछ भी लिख, पांचवा कुछ भी लिख, छठा कुछ भी लिख, सातवां कुछ भी लिख, लिख रहे तो है ही हो, बट ये 3 मैंडेटरी हैं. पंचायती राज के क्वेश्चन में 3F या 4F नहीं लिख रहे हैं, अधूरा है वो उत्तर, ये कह रहा हूं मैं. एजुकेशन में AEQ नहीं लिख रहा है तो अधूरा है वो. अब कोई कमिटी आएगी, जैसे अपन 3R लिखते हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, अब वो कोई कमिटी 5R कर देगी, 7R कर देगी, 8R कर देगी, उससे कोई मतलब नहीं है. 3R पक्का होना चाहिए जब भी अपन वेस्ट का बात कर रहे हैं. तो मैंने आपको मिनिमम बता दिया, ये मिनिमम है, उसके आगे जो आपको करना है वो तो फिर करना ही है. इंट्रो बोलना है ना, अगले इसमें बोल. Discuss the significance of India-Russia relations in shaping their bilateral interests and its implications for maintaining global stability in the evolving world order. Time tested friend, all weather friend भी बोलते हैं उसको. अच्छा लिखा ही है. Time tested all weather allies holding significance for bilateral and global interest. ठीक है. Any other type of intro? तू पूरे शब्दों में बात किया कर मेरे साथ. तू ऐसा लग रहा है ये मास्टर है, मैं स्टूडेंट हूं, हिंट दे रहा है मुझे. स्ट्रेटेजिक, अब तू आगे बोल. मैं हिंट दूंगा, तू शब्द देगा पूरा मुझे. बोलो. तुम भी कति एकदम, कैसे बोलूं, अच्छा अच्छा कैसे बोल सकता हूं. अच्छा, कति एकदम ढीठ हो. लिखो. 1 मिनट है तुम्हारे पास. ये सवाल है. हुआ कि नहीं, बोलो फिर. हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, यूजली क्लासेस में पहले ऐसा हाथ उठाया जाता है, फिर परमिशन ली जाती है, फिर बोला जाता है. तुम्हारे यहाँ क्या होता है कि मास्टर हाथ उठाएगा, परमिशन ले लेना भाई. बोल. अबे चुप. डिस्पाइट, एग्जैक्ट शब्द बोल तू मुझे. 15 वर्ड्स बता, क्या लिखा है वो बता, इसलिए समय दिया था. वेरी नैरो. इंट्रो जैसा लग ही नहीं रहा. डिस्पाइट वर्ल्ड सैंक्शंस, इंडिया रशिया बाइज क्रूड ऑयल. दोनों थोड़ी बाय कर रहे हैं. इंडिया कंटिन्यू टू बाय क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया, ऐसा करके कुछ लगेगा ना. आपस का कैसे लगेगा, तो कहीं मल्टीपल लेवल्स पे गड़बड़ है. बोल भाई. तेज बोल, तेज. फर्स्ट वाला पार्ट इज टू जेनरिक. वर्ल्ड अनस्टेबिलिटी चल रहा है, ये वो सब तो प्रूव करना उसको. लिखना 50 साल ऑफ फ्रेंडशिप ट्रीटी कंटिन्यूड विच शोज बुलमार्क ऑफ इंडिया रशिया रिलेशन. तू ये जो बता रहा है कि वर्ल्ड अनसर्टेनिटी है, इंडियन रशिया फ्रेंडशिप बुलमार्क ऑफ दिस 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 है, ये बोलना चाह. मैं कह रहा हूं उसको प्रूव कैसे करेगा. तू उसको प्रूव करके 50 साल हो गए फ्रेंडशिप ट्रीटी को, विच शोज इंडिया रशिया हैविंग दिस, वैसा करके बना तो ज्यादा लॉजिकल बनेगा. अब बोल.
ऐसे पैराशूटेड कीवर्ड्स लग रहे हैं। कैसे वो दिखाया कि दिखा क्या लिखा लिखा इंडिया एंड रशियन नहीं इंडिया एंड रशिया आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स विथ सेम जियोपॉलिटिकल कन्वर्जेंस। बट कैसे बोल रहे हैं सेम जियोपॉलिटिकल कन्वर्जेंस है? नहीं, कैसे एशिया पैसिफिक और इंडो पैसिफिक में? रशिया तो वहां कनेक्ट भी नहीं हो रहा इंडो पैसिफिक में। सेम जियोपॉलिटिकल कन्वर्जेंस तो है ही नहीं, नेबरिंग नहीं है, डायरेक्ट रूट नहीं है, सेम जियोपॉलिटिकल मतलब ज्योग्राफिक और पॉलिटिकल मिला के। तो ज्योग्राफिकली तो हम इधर आसपास वाले रीजन्स का कुछ कुछ बता सकते हैं बस, अदरवाइज सेम जियोपॉलिटिकल कन्वर्जेंस नहीं आएगा। विद कंटिन्यूटी एंड चेंज, PSIR ऑप्शन है क्या? शब्दों में ही दिख जाता है वो ना, अदर इसमें तो कॉम्प्लेक्स सा है वो, GS के हिसाब से कॉम्प्लेक्स है। कॉपी भिजवाओ आगे तक। इंडिया एंड रशिया बीइंग स्ट्रैटेजिक नहीं, इंडिया एंड रशिया बीइंग पावरफुल नेशन, स्ट्रैटेजिक पावरफुल नेशन। इतना काट दिया समझ नहीं आया। इन एशिया कैन मेंटेन बैलेंस ऑफ पावर एंड वर्ल्ड ऑर्डर। मजा नहीं आ रहा। एनीबडी एल्स बोलो। सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेशन शेपिंग बायलैटरल इंटरेस्ट, इम्प्लीकेशंस ऑफ मीटिंग ग्लोबल स्टेबिलिटी इन इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, वो ब्रॉडली अपन को ये दिखाना है कि दो कंट्री का रिलेशन है, उससे वर्ल्ड ऑर्डर में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, बस। ठीक है, मोटा मोटी सेम है। एनीबडी एल्स? हाँ, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है मुझे, मतलब बम्बार्डमेंट ऑफ वर्ड्स लग रहे हैं बस, टेक्नोलॉजिकल ये वो बस करके डाल दिए। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो उसको। यहां से कोई बोल रहा था, बोल भाई। वापस लग। एक तो 2 लाइन का इंट्रो नहीं होता, 3 लाइन का होता है, दो दो में मत निपटाओ। इंडिया रशिया इज अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, शेयरिंग अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, हैविंग अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, वैसा करके करेंगे। इंडिया रशिया हैविंग स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप टू अटेन जियोपॉलिटिकल बायलैटरल रिलेशन। भाई थोड़ा तो समझा, मतलब 2 लाइन में नहीं बनेगी बात, थोड़ा और बेटर करो इसको, पीछे करो। बोलो बेटा। हाँ, रिफ्लेक्टिंग थ्रू 50 years ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड वैसा कर लेते हैं। ठीक है, 50 साल वाला चल। एनीबडी एल्स हैविंग डिफरेंट? हाँ बोल। ये भी ठीक है, नाइस, मतलब बेटर है। इंडिया इज द हाईएस्ट आर्म्स इंपोर्टर फ्रॉम रशिया। ये बदल नहीं गया? इसराइल से नहीं लेते अपन आर्म्स इंपोर्ट का मैक्सिमम, फिर बदल गया। प्रमोटिंग स्ट्रॉन्ग, बट सिर्फ सिर्फ आर्म्स इंपोर्ट वाला डेटा नहीं डालेंगे यार, उससे बनेगी नहीं बात। इंडिया एंड रशिया हैज स्ट्रैटेजिक बायलैटरल रिलेशंस इन टर्म्स ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसफर ऑफ एंड इकोनॉमी। नहीं यार, हैविंग अ लॉन्ग स्टैंडिंग टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप, ये ठीक वर्ड है। इंडिया रशिया हैविंग लॉन्ग स्टैंडिंग टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप, फिर खा गया यार ये। एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस फ्रेंडशिप इज अनिकेत ना भाई। ठीक है चलो, एनीवेज। रशिया इज कंसिडर्ड ऑल वेदर फ्रेंड ऑफ इंडिया। PM स्पीच नहीं बोलेंगे, लिखेंगे। एक तो PM के आगे बिना ऑनरेबल जाओगे तो ऐसा इमोटिव इशू आजकल ही है। PM लिखना है तो ऑनरेबल PM लिखना पड़ेगा आपको, ऑनरेबल PM। और यहां बीच में क्यों डाल रहे हैं अपन ऑनरेबल PM? यहां पूरे में ही डाल देंगे यार। विच सिग्निफाइज बायलैटरल रिलेशनशिप है, ये वाला भी गड़बड़ है, सेकंड वाला पार्ट। इंडिया इज कंसिडर्ड ऑल वेदर फ्रेंड ऑफ इंडिया रिफ्लेक्टेड थ्रू 50 years कंप्लीशन ऑफ फ्रेंडशिप ट्रीटी, ये कर सकते हैं। रिफ्लेक्टेड थ्रू कुछ रिसेंट में इंपोर्ट किया वो कर सकते हैं, वैसा करके जाएंगे।
India Russia historical ties have evolved from friendship treaty during Cold War to strategic partnership and multifaceted engagements. ये भी बढ़िया. This is nice. इसमें डाल दो पीएम ने बोला, इसमें क्या है? नहीं तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का डाल दो. उठाया तो वहीं से होगा कुछ कुछ करके, खुद से थोड़ी बना होगा. Does India Russia ties drive multipolarity technology co-innovation? सही है. What's a nice term? Technology co-innovation. यूज होता है ना, co-partners in this, co-partners in that. So co-innovation is a nice term. Technology co-innovation. People to people connect, resonating with the mantra of सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास. सही है. नाइस. जो कीवर्ड हम लोकल लेवल पे यूज कर रहे थे वो हम इंटरनेशनली यूज कर सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन इज अबाउट ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, जो अपन चाहते ही हैं. Does India Russia's all weather partnership can be a guiding light to inclusive global governance amidst the evolving world order? ये भी ठीक है. Inclusive global governance is a nice keyword. और अच्छा बना सकते हैं. सो कैसे बना सकते हैं? अपन ने अब वो एक दो रिदमिक कीवर्ड पे एफर्ट लगाते हैं. अपन ने लिखा ग्लोबल गवर्नेंस, तो मुझे इंक्लूसिव का सिनोनिम चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम जी. तभी तो रिदमिक कीवर्ड बनेगा. इंक्लूसिव का सिनोनिम स्टार्टिंग फ्रॉम जी. चैट जीपीटी बताएगा. अगर कुछ नहीं आएगा तो पहले दिमाग लगाओ, नहीं आएगा तो चैट जीपीटी बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा. गवर्निंग ग्लोबल गवर्नेंस थोड़ी होगा यार. इंक्लूसिव का सिनोनिम चाहिए. बोलो क्या मिला? मुस्कुरा मत, बता क्या मिला? ग्रॉस ग्लोबल गवर्नेंस. ग्रॉसली फेल्ड. तू 3 इडियट जैसे हरकत मत कर. बोलो भाई क्या मिला? ग्रुप ओरिएंटेड. ये सब ग्रुप ओरिएंटेड ही नहीं है. कुछ नहीं मिला. ग्रेटर ग्लोबल गवर्नेंस. ग्रेटर का और सिनोनिम ढूंढो. क्या? जेनरसिटी. ग्रेगेरियस इज एन इंग्लिश वर्ड, वो चाहिए नहीं मेरे को. मेरे को अकेडमिक कीवर्ड चाहिए. गुड ग्लोबल गवर्नेंस. और नहीं और क्या? इंग्लिश में ही घुस गए हो एकदम. इसीलिए तो चैट जीपीटी नहीं बता पाता. तुम्हें क्या लग रहा है मैंने तुम्हारी अच्छाई के लिए बताया कि वहां ढूंढो? मैंने तुम्हें ये रियलाइज कराने के लिए बताया कि चैट जीपीटी का टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस योर ब्रेन. तुम्हें कंटेक्स्ट समझ कर डालना पड़ेगा उसमें. अब एक और डालो उसमें. लिखो इंक्लूसिव ग्लोबल गवर्नेंस एंड लिखो उसमें रिप्लेस द टर्म इंक्लूसिव स्टार्टिंग फ्रॉम जी. कॉन्टेक्स्ट चेंज करो जरा. टेक्नोलॉजी यूज करना सीखो. फ्री है. ग्रैंड जनरलाइज्ड. अदनान साहब ओवरऑल लिख रहे हैं. ओवरऑल तो भाई ओ से शुरू होता है आजकल. हाँ, हरियाणा में होलिस्टिक जी से शुरू होता है, उसके बाहर एच से शुरू हो रहा है आजकल. मतलब सही है. गुड़गांव से तो नहीं है तुम? कहां से है? सोनीपत. हो भी सकता है तुम लोग. ज्यादा बोलूंगा तो बाइकर वाइकर पीटते भी हो तुम लोग, सुना मैंने. उकड़ू बैठा रखे थे वो. ग्रेशियस नहीं है, इंग्लिश वर्ड है ग्रेशियस. ये वो सब वो नीचे अपने को आने दे. क्या हो गया? न्यूज़पेपर भी बहुत कुछ देता है. तू अपने उठा के अपने हिसाब से नोट्स बना था ना. मिला कुछ? वो हो सकता है जियो पॉलिटिकली बैलेंस ग्लोबल गवर्नेंस. वो हो सकता है. जेन्युइन में वो बात नहीं है. इससे अच्छा तो कुछ ही मत लिख. इससे अच्छा तो इंक्लूसिव ही है. ओ भाई थोड़ा प्रयोग करके बोल. मेरे को अपना टेस्टर मत समझ कि हाँ मैं बोलता जाऊंगा और टेस्टिंग करता जाएगा और बताता चला जाएगा. तुझे क्या लग रहा है तेरे पास कोई यूनिक वो स्कूल में बच्चे नहीं होते? हाँ मेरा ही बैट है, मैं ही खेलूंगा बस. नहीं यार, गवर्नेंस कैसे ग्राउंडेड हो सकता है यार? नहीं, अब जस्टिफाई मत कर दे.
यादव ग्लोबल गवर्नेंस, ये क्या हो गया? नहीं चाहिए तो हो सकता है, बट ऐसी कैसी बातें कर रहा है ये? वो अभी भी नहीं, शब्द नहीं समझा। गैदर ग्लोबल गवर्नेंस, अबे नहीं, ग्लोबल गवर्नेंस कैसे ग्रास रूट होगा यार? बोलो, इसमें काय का जेंडर डालेगा तू? और बता, 99% बच्चों को स्पेलिंग नहीं आती जिसकी, इंक्लूडिंग द टीचर, और तू चाह रहा है कि उसको मैं पढ़ाऊं यहां, मतलब उससे सिर्फ सब्सक्राइबर आएगा बस, वो नहीं आएगा। नो, जियो पॉलिटिकल बेस ठीक है, वो ग्लोकल हो सकता है, ये हो सकता है ग्लोकल ग्लोबल गवर्नेंस, ग्लोबल और लोकल को मिला के ना। मैं कह रहा हूं फिर उसमें ग्लोकल ग्लोबल गवर्नेंस ही क्यों करना है, ग्लोकल गवर्नेंस कर देते हैं, दो ही हो गया अपना काम। ये चैट जीपीटी नहीं देगा, ये इसलिए बता रहा हूं, बुद्धि चलाना है। अरे चैट जीपीटी ये नहीं बोलेगा कि ग्लोकल के बाद ग्लोबल हटा दे और सीधा ग्लोकल गवर्नेंस कर दे, ये कह रहा हूं मैं। तो वो चैट जीपीटी नहीं देगा, वो हमें ही कंटेक्स्ट के हिसाब से कीवर्ड सेट करना है। तो इस पूरे को, इंक्लूसिव ग्लोबल गवर्नेंस को हटा के ग्लोकल गवर्नेंस कर दो, बढ़िया है। या फिर जियोपॉलिटिकल बेस्ड ग्लोबल गवर्नेंस कर सकते हैं, या फिर कुछ नया बता रही हो, जियो इक्विटेबल, जियो इक्विटेबल भी हो सकता है, जियो इक्विटेबल ग्लोबल गवर्नेंस। क्या जियो, जियो डाइवर्स नहीं, जरूरी नहीं है एक बार उसने चैट जीपीटी ने सही बताया तो अगली बार भी सही बताया। गो गेट, गोवलैड, गोवनेट क्या होता है? नहीं नहीं, इसी को बताने देना, शब्द बता रहा है तो होता क्या गोवनेट? सही है। टेक्नोलॉजी इन बैड हैंड्स लीड्स टू, कौन था वो, ओसामा बिन लादेन था क्या? सॉफ्टवेयर इंजीनियर था ना वो, शायद सिविल इंजीनियर था। तेरा तो पड़ोसी होगा, पता ही होगा, तेने कॉन्फिडेंटली बता रहा है। अरे आईटी इंजीनियर था यार वो, नहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं था, सॉफ्टवेयर ही था। ये ऐसे जेंडर बेस में कैसे पता? क्लास की 2 लड़कियों को बताया बस, बाकी किसी को नहीं बताया। ये भी तेरे तेरा गॉव लेड कुछ बता रहा है क्या उसमें? देख, ओसामा बिन लादेन कौन सा इंजीनियर था, पूछ रहा है इससे, हैं? बता क्या बता रहा है, लिख, ओसामा बिन लादेन वाज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सिविल इंजीनियर। ऑनलाइन वाले बता देंगे, अंकित बता देगा, अंकित यादव, सारे यादव ऐसी बातें करते हैं। जनरलाइज ग्लोबल गवर्नेंस ना, ग्लोबलिस्ट गुड गवर्नेंस नहीं यार। ठीक है चलो, हमने उसको ब्लॉक। डाइवर्सिफाइंग इकोनॉमिक टाइज, एनहांसिंग कनेक्टिविटी, boosting cultural connect can ensure, 10 लगा देना, 10 robust time tested alliance of India and Russia। ठीक है, भी India's external affairs rightly praised Russia as the exceptionally steady and time tested partner। This can be an introduction, this can be an introduction, not a conclusion। इंट्रो में डाल सकते हैं अपन इसको। India Russia relationship defines altruistic friendship that is not limiting but liberating। नाइस, देख समझ रहे हो, एल एल, वो स्किल सेट ले आना है अपने को बस, while respecting each other's nations interest in global governance, वो ऐड कर दो बस, तो हो जाएगी बात। एक क्वेश्चन और देख लेते, इसको छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। ये एक और चीज देखो, ये समझ में आ रहा है आपको कि डार्कनेस ऑफ पेन ऑल्सो डिफाइंस कि कितना आंसर पढ़ते समय आपका मन कर रहा है पढ़ने का। डार्क है तो मन कर रहा है पढ़ने का, कम डार्क है तो नहीं कर रहा है मन पढ़ने का। पीछे किसी और में देख लेते हैं, ये फर्क दिख जाएगा आपको कि अगर पेन डार्क नहीं है तो कम कम वर्ड्स आप पढ़ेंगे पूरे पेज के अंदर। तो कोशिश कर, इसीलिए जेल पेन पे शिफ्ट कराने को बोलता हूं आपको, ये कम से कम वो होगा तो फायदा होगा। विद रिसर्च security becoming a critical component of innovation globally, India faces significant gaps in ensuring a robust mechanism to safeguard its research ecosystem।
एग्जामिन द चैलेंजेस इन इंडियाज रिसर्च सिक्योरिटी फ्रेमवर्क एंड प्रपोजेस दिस। हमेशा याद रखना कि जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग की 2 स्टेटमेंट बस उसने दे दी है, पूछा नहीं है उसके बारे में कुछ। विद रिसर्च सिक्योरिटी बिकमिंग अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ इनोवेशन ग्लोबली, इंडिया फेजेस सिग्निफिकेंट गैप्स इन इंश्योरिंग दिस नहीं, जिसमें तो पूछा है एक्चुअली व्हाट आर द सिग्निफिकेंट गैप्स विल बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में वो पार्ट सब पार्ट्स की ही क्लासेस लूंगा मैं। ये सवाल आया तो कितने पार्ट्स पूछे हैं, क्या बिटवीन द लाइंस है, बिटवीन द लाइंस ऊपर लिखोगे नीचे लिखोगे, वो वाली क्लासेस होंगी। बट चलो इसमें तो पूछा ही है तो छोड़ देते हैं इसको। इंट्रो बताओगे क्या? ये पिट्स की टेम्पलेट किस किस को नहीं मिली थी, ब्लैंक पेज वाली? मुझे कैसे नहीं मिली? ये तो फर्स्ट डे से आ रहा है, मुझे पीछे बांट दो यार। नहीं आ रहा फर्स्ट डे से? नहीं, ये एक तेरे को रखनी है। आज तक 7 साल की हिस्ट्री में मैंने किसी बच्चे को मारा नहीं है, तो ऐसे डर डर के मत रहे, सिर्फ बोलता हूँ बस। ऐसा 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 डरा डरा सा बैठा हुआ है एकदम फर्स्ट सीट पे। उल्टा भी है, ये भी ध्यान रखना भाई, है ना, कि बच्चे ने भी नहीं मारा है, कहीं तो ये समझ ना रहा हो हिस्ट्री इज म्यूचुअल। पता चले तो मुझे लाइव क्लासेस में हीरो बना दें। देख, मैं सिंपैथी का गेम खेल लूंगा, मैं तो अच्छा ही था, पढ़ा रहा था, हाथ में भी लगी हुई थी, बच्चा ही ऐसा था, मैं कुछ कुछ कर दूंगा। देख, टू वे रिस्पेक्ट है। बोलो, इंट्रो बना क्या कुछ? ये भी ठीक है, आयरनी बेस्ड इंट्रोडक्शन हो गया कि 0.6% है। ब्रैकेट में लिख देना, ग्लोबल का कुछ एवरेज डाल दो, या तो या चाइना डाल दो। इंडिया आरएनडी 0.6, चाइना 2.5, इजराइल 4, ऐसा करे डाल दो ब्रैकेट में। विद दिस एंड स्टिल एबल टू फाइल थर्ड लार्जेस्ट पेटेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, आयरनी बेस्ड, नाइस। एनीबडी एल्स? क्वेश्चन रिसर्च फ्रेमवर्क का ही है, तो कुछ आरएनडी वारएनडी में जो आएगा वही कुछ डालना पड़ेगा अपने को, और तो कुछ है नहीं अपने पास। एनीबडी एल्स? फिफ्थ क्यों, आप थर्ड लिखते हैं आजकल, पीपीपी डाल देते हैं ब्रैकेट में। अच्छे अच्छे में तो थर्ड ही लिखेंगे यहाँ, पीपीपी। अरे काय उसको हीरो बनाना अपने को। क्या है, क्या है? रिसर्चर पर मिलियन? मैंने नहीं पढ़ा भाई, देख ठीक है, बोल रहा है तो मान लेते हैं। किसने दिया, सोर्स क्या? ये तो सोर्स तो देख ले, क्या है, सोर्स तो लिखना पड़ेगा भाई। पंजाब केसरी है, दैनिक भास्कर है, मतलब तेरे को कैसे पता नहीं है? तो सोर्स तो लिखना पड़ेगा, बट ठीक है। हाँ, नीचे देख के ऊपर नहीं, हाथ नहीं खड़े करना, सामने देख के हाथ खड़े करना। हाँ बोल। फिर वही हाईलाइटेड बाय। हाँ, अब सोच इसमें क्या गलती है। कंटेंट को भूल जा, स्ट्रक्चर में क्या गलती है इसमें? और सोच क्या गलती है। एकदम नॉन एकेडमिक पर्सपेक्टिव में मैं देखूं तो क्या गलती है? तो चल मान ले, एक हो गया कि लास्ट में पीएम को लास्ट में कोट करना चाहिए था, और क्या? कितने लाइन में जा रहा है? 3 में तो नहीं जा रहा। कितने शब्द हैं? नहीं 20-22 तो होंगे, कम ही कैसे होंगे। और सबसे पहली वाली क्लास में क्या बताया था कि मेरा एक सेंटेंस, सिंगल सेंटेंस कभी भी 3 लाइन से ऊपर नहीं होगा, और एक लाइन में 5 वर्ड होंगे। तो जब तक तू आखिरी पढ़ रहा है ना, तो जो तूने पीएम से पहले बोला था वो स्किप हो जाएगा उसके दिमाग से।
तो तेरे जो इंट्रोडक्शन है वो कॉम्प्लेक्स है. व्हाई आई एम कॉलिंग इट एज कॉम्प्लेक्स? बिकॉज थोड़ा सा लेंदी है, एनरिच्ड विद लॉट ऑफ वर्ड्स एंड ऑल दिस थिंग. तो जब तक मैं 15, 16, 17, 18, 19, 20वां वर्ड पढ़ूंगा तब तक मैं 1, 2, 3, 4 को भूल जाऊंगा इसमें क्या है. तो इसलिए तू पीएम वाले 4-5 शब्द वहां से हटा ले, उसको फुल स्टॉप लगा के बाद ब्रैकेट में डाल दे, वो काम हो जाएगा तेरा वहां से. बट वो समझना पड़ेगा अपने को कि मतलब आवर सेंटेंस शुड नॉट बी सो कॉम्प्लेक्स. ऐसे वैसे में चल जाएगा, जीएस में नहीं चलेगा. जीएस के सेंटेंसेस शुड बी सिंपल. जो ये कंटिन्यूटी एंड चेंज की जो बात कर रहा था पीएसआईआर वाला, पीएसआईआर में ऐसे शब्द चल जाते हैं बट वो आंसर देख के समझ में आ जाता है कि अच्छा ठीक है ये ऑप्शनल का कंटेंट डाला हुआ है, बिकॉज वो सिंपल वर्ड्स नहीं है. ऑप्शनल में आप पॉइंट में नहीं लिखोगे, पैराग्राफ में लिखोगे, वर्ड्स कॉम्प्लेक्स रखोगे, थिंकर्स के वर्ड जितने यूज करोगे वो अच्छा है. जीएस इज लाइक जीएस, इट हैज टू बी सिंपल. थोड़ा सा वो तेरे को चेंज करना पड़ेगा अपनी स्ट्रैटेजी में. ठीक है. रिसर्च सिक्योरिटी रहा. अब ये रिसर्च सिक्योरिटी इज ए न्यू कंसेप्ट. भाई क्या नाम है आपका? प्रवीण. रिसर्च सिक्योरिटी इज ए न्यू कंसेप्ट. यहां तू डिफाइन कर सकता. दिस कैन बी ए डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन. यहां तू लगा सकता है कि रिसर्च सिक्योरिटी क्या है. बट जब अब तक वाले पार्ट जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, इंडिया रशिया ये वो सब फला दिंगा करके, बायोटेक का कुछ नया सवाल आया है तो वहां तू लगा सकता है. या फिर लगा ले तू मनी लॉन्ड्रिंग का क्वेश्चन आया, उसमें भी तू डिफाइन कर सकता है. बिकॉज मनी लॉन्ड्रिंग के डेफिनेशन में तेरे को प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन बताना पड़ेगा, उसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं. साइबर डॉम का प्रोजेक्ट आया है तो तू डिफाइन कर सकता है. बट जो जेनरिक क्वेश्चन आते हैं एग्रीकल्चर ये वो सब, वहां डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन नहीं चलेंगे. न्यू कंसेप्ट यू कैन डिफाइन इट. तो एक डेफिनेशन हो सकती है, रिसर्च सिक्योरिटी रेफर्स टू सेफगार्डिंग साइंटिफिक रिसर्च फ्रॉम थ्रेट्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, इकोनॉमिक वैल्यू और नेशनल. यहां भी 2C 3C लगाते ना कुछ यार, कॉन्फिडेंशियलिटी, साइबर थ्रेट समथिंग करके और एक और सी, वैसा करके कुछ लगाना चाहिए आइडली. आइडली बाकी तो ये है ही. जितने भी आइडली हम क्लास में पढ़ते हैं ना, उसमें से कितना हम आंसर में रेप्लिकेट कर देते हैं वही डिसाइड करता है कि कितने मार्क्स आएंगे. इंडिया एन इमर्जिंग इनोवेशन पावर हाउस with 15% global scientific publications grapples with safeguarding its research ecosystem with only, क्या लिख दिया है? ठीक है, ये भी ठीक है. नाइस. मतलब एकदम सटीक इंट्रोडक्शन अगर मैं सोचूं, एनरिच विद कंटेंट, डेटा एंड ऑल दिस थिंग्स, तो है ये. इंडिया द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट रिसर्च इकोसिस्टम spends only 0.7% of GDP on R&D, lagging behind global leaders in this. सोर्स लिखना पड़ेगा. थर्ड लार्जेस्ट रिसर्च इकोसिस्टम किसने बोला और किस हिसाब से बता रहे हैं वो, तो वो लिखना पड़ेगा. एनीवेज ठीक है. ये अगेन टू रीप द डिविडेंड ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, एनहांस R&D इज द होली ग्रेल. होली ग्रेल इज अ कीवर्ड व्हिच वी डिस्कस्ड इन अल्टीमेटली मेकिंग अ बुलेट प्रूफ भारत. सही है. द स्वीट सिंथेसिस ऑफ डैश, ये भी एक एकेडमिक कीवर्ड है. Sweet synthesis of as open as possible and as closed as necessary can foster scientific advancement and research ecosystem in India. This is also nice. Thus India will, क्या लिखा है SH? अच्छा, India will strive to become knowledge capital. अभी अपन ने पढ़ा था ना dash capital of the world. India will strive to become knowledge capital of the world and use its R&D security as silent engine of the ग्रोथ स्टोरी. ये भी सही है यार. डैश एज द साइलेंट इंजन ऑफ ग्रोथ स्टोरी. वुमेन हो सकता है साइलेंट इंजन, एमएसएमई हो सकता है, गिग इकोनॉमी हो सकता है, इनोवेशन हो सकता है, रूरल इंडिया हो सकता है साइलेंट इंजन. तो वो अपने को देखना पड़ेगा कि साइलेंट इंजन ऑफ इकोनॉमी कहां कहां टाइप के क्वेश्चन में अपन यूज कर सकते हैं. Thus research security is crucial to shift India from vulnerability of security to sustainability of security. ठीक है. bombarded and not very good. Thus India must prioritize research security to achieve आत्मनिर्भर विज्ञान. ये भी सही है यार. आत्मनिर्भर विज्ञान. Aligning with SDG 9 innovation plus infra. India as knowledge beacon. बस ठीक है ये, बट मेरे को SDGs कंक्लूजन में यूज नहीं करवाने हैं, क्योंकि जब कुछ नहीं आएगा तो यही यूज करना ही है, यही बचाएगा अपने को, खाली तो छोड़ के नहीं आएंगे. तो इसलिए अभी प्रैक्टिस के टाइम पे अपन इसको यूज नहीं करेंगे कि हम उसमें यूज कर, वो नहीं करते. ठीक है. एनीवेज ये मुझे जो इंट्रो एंड ऑल वाला पार्ट बेसिक कराना था वो मैंने आपको इसमें करा दिया. इतना बहुत है इसके लिए.
Strategic significance of Africa for India, with a special focus on West Africa, West, amidst the growing geopolitical competition in the region. Discuss the challenges and opportunities in strengthening these ties. Africa is called the continent of future, with its youthful population set to reach 2.5 by 2050 amidst the gift of a geostrategic location research. But is without India क्यों ही इंट्रोडक्शन लिखेंगे अपन? इंट्रोडक्शन तो विद इंडिया लिखेंगे ना, इसलिए ऐसा थोड़ी होगा कि विदाउट इंडिया अपन इंट्रोडक्शन लिखेंगे, वो तो कोई सेंस नहीं बनाएगा. तो इंडिया के साथ मिलते हुए अफ्रीका का कुछ कुछ बताना पड़ेगा. जियोपॉलिटिकल कंपटीशन इन द रीजन है, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ अफ्रीका फॉर इंडिया. गांधी वांधी डाल देते हैं यार, 100 years कंप्लीशन एंड ऑल, वैसा करके गांधी टू गिग इकोनॉमी डाल दो. जी टू जी रिदमिक कीवर्ड बनाना है. इंडिया अफ्रीका रिलेशन हैज ग्रोन फ्रॉम गांधीयन इकोनॉमी टू गिग इकोनॉमी, गांधीयन आइडियोलॉजी टू गिग इकोनॉमी, ऐसा करके डाल सकते हैं. गांधी टू गिग इकोनॉमी इसको. हाँ ठीक है, तो क्या हो गया, करंट अफेयर्स बेस भी डाल सकते हैं. पर G20 पुराना हो लिया ना भाई, 26 में तो और पुराना हो जाएगा. 3 साल पुराना क्या ही डालेंगे, मतलब तो उससे और पीछे चले जाए तो गांधी आ ही गया बस. अभी तो थोड़े हल्का सा एक पांव पीछे रख, गांधी जी मिलेंगे. 54 nations Africa plays critical role in India's foreign policy metrics as it represents burgeoning market and potential. नाम मजे नहीं आए. Africa's inclusive as a, तो पास से दिखता नहीं है, एज ए मेंबर इन G20 आ गया तेरा, खुश हो रहा है, अचीवमेंट है. इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप बेस्ड ऑन Kampala principles can strengthen the resolve of voice of global south. ठीक है. India Africa ties, while being beneficial for India, can transform Africa from dark, नहीं यार, that is too dark continent, कुछ और बोल देते हैं, from blood diamonds to the lighthouse of the world, ऐसा कुछ कर लेंगे. as an resource extractor country या resource extractor continent to lighthouse of the world, ऐसा कर लेते हैं. but not as a dark continent, थोड़ा ज्यादा वो हो गया इसलिए. एनीवेज ठीक है, तो ये मुझे इंट्रो और ये की बेसिक्स वो करानी थी. अब जब देखो, जब तक हम कंटेंट पढ़ते नहीं जाएंगे, जब तक अपना इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन स्ट्रांग होता नहीं चला जाएगा, तभी वो वाला काम अभी करना बाकी है जो अपन वहां जाएंगे कि अच्छा ठीक है